आज आप लोग फिगर देखने से आप लोग को स्पष्ट पता चल गया होगा कि आज हम लोग कौन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, समझे। तो आप लोगों को फिगर में एकदम क्लियर दिखाई दे रहा हो, ये सब इस सब को प्लेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लेन, समझ रहे हैं ना। और आप लोगों का जो 3D जो चैप्टर है, जो आप लोग 3D में जानते हैं, समझ रहे हैं ना। सभी आदमी आप लोग को पता होगा कि 3D में हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ते हैं। 3D में आप लोग को 2 टॉपिक पढ़ना इंपॉर्टेंट रहता है, समझे। 3D में आप लोग 2 टॉपिक पढ़ते हैं, समझे। एक तो पहला पढ़ते हैं जिसका नाम होता है स्ट्रेट लाइन, समझ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन होता है, समझे। और दूसरा जो टॉपिक होता है, दूसरा का नाम होता है प्लेन। दोनों से आप लोग को बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लेन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या चीज? समतल, याद रखिएगा, है ना। प्लेन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? समतल, समझे। समतल समझ रहा है ना, कि जैसे यह एक बोर्ड हो गया या क्या हो गया, एक प्लेन हो गया, कोई दीवार हो गया, वो एक क्या हो गया? प्लेन हो गया। तो प्लेन, देखिए प्लेन का सीधा सा मतलब समझ लीजिए ना, कि जैसे मान लेते या क्या हो गया, एक प्लेन हो गया, समझे, या एक प्लेन हो गया, और इस पर ऐसे परपेंडिकुलर डाला रहता है। जो ऐसे जो डाला रहता है उसी का नाम होता है, जिसका नाम होता है, इसको हम लोग हिंदी में इसको नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। लेकिन आप लोगों को लगता होगा कि यह तो परपेंडिकुलर है या नहीं है, समझे। तो इसीलिए हम आप लोगों को फिगर बताया है ना। फिगर में आप लोग एकदम क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि जैसे मान लेते हैं, देख रहे हैं कि आप लोगों को पता चलता होगा ना कि भाई यह एक क्या है? प्लेन है, और इस पर एक ऐसे परपेंडिकुलर डाला हुआ है, समझे। अगर इससे भी नहीं पता चल रहा होगा तो इस पर तो एकदम क्लियर पता चल रहा है। देख रहे हैं कि यह एक प्लेन है और इस पर यह एक क्या है? परपेंडिकुलर डाला हुआ है। तो चूंकि जो परपेंडिकुलर होता है उसे इंग्लिश में बोला जाता है नॉर्मल। क्या बोला जाता है? नॉर्मल। नॉर्मल जो बोला जाता है, तो इसीलिए इसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं। कभी से डिनोट करते हैं? एन से, समझे। इसको नाम बोला जाता है नॉर्मल वेक्टर। देख रहे हैं ना, यह जो वेक्टर होता है यह नॉर्मल होता है। सीधा सिंपल भाषा में समझ लीजिए। जैसे मान लेते धरती पे आप खड़ा है, तो धरती मान लेते प्लेन हो गया, और आप वहां पे क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। कोई भी अगर मान लेते थोड़ा सा देर के लिए कभी कॉपी रख लेते, कॉपी पर कभी काल पेन को खड़ा, जैसे मान लेते ये कॉपी हो गया, आप कॉपी पर कभी काल आप लोग पेन को क्या कर देते? खड़ा कर देते, तो कॉपी जो हो गया वो प्लेन हो गया। जो इस पर आप लोग जो खड़ा किए हुए वो क्या हो गया? आपका नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल सीधा सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि नॉर्मल एक लाइन होता है। क्या होता है? लाइन होता है, समझे। देख रहे हैं, नॉर्मल क्या होता है? एक लाइन होता है। जैसे आप लोग एक और फिगर हम लोग दिखा रहे हैं, समझे। देखिए यहाँ पे जो फिगर आप देख रहे हैं ना, कि जैसे मान लेते, सीधा सिंपल भाषा में समझिए कि जैसे मान लेते यह एक आपका प्लेन हो गया, यह जो आपका हो गया, यह एक आपका क्या हो गया? प्लेन हो गया, समझ रहा है ना। और इस पर एक नॉर्मल डाला गया हुआ है, इस पर एक क्या है? नॉर्मल डाला हुआ है। जैसे मान लेते यह प्लेन हो गया, इस पर एक नॉर्मल, तो नॉर्मल आर पर होगा, हाथ को थोड़ा आर पर मार्कर करेगा, नहीं समझ रहे बात के। तो यहाँ पे देख रहा है कितना अच्छा से क्लियर करके दिखाया कि आर पर है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, मतलब ऐसे होगा, जैसे ऐसे ऊपर होगा तो ऐसे क्या होगा? नीचे होगा, समझे। तो यह दिखा रहा है। तो यह हो गया आपका यह जो फिगर हो गया आपका, यह जो आपका फिगर जो हो गया, यह फिगर दिख रहा है, तो यह आपका प्लेन हो गया। यह जो परपेंडिकुलर डाला गया है, यह आपका क्या हो गया? नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल एक लाइन होता है। सीधा सिंपल भाषा में समझिए, है ना। नॉर्मल आप लोगों को क्या होता है? एक लाइन होता है। यह जो होता है ना, एक लाइन होता है। और हम आप लोगों को बताए थे कि हर एक लाइन का एक डायरेक्शन रेशियोज होता है। डायरेक्शन होता है मतलब डायरेक्शन रेशियोज होता है। तो नॉर्मल का भी कुछ डायरेक्शन रेशियो होगा, समझ रहे हैं ना। देखिए जैसे यह तो प्लेन हो गया, तो प्लेन पर एक नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो से आपको लेना देना, प्लेन से कोई लेना देना नहीं है। प्लेन पर का जो नॉर्मल होगा उसके डायरेक्शन रेशियो से आपको लेना देना, समझे। तो चलिए इसी क्रम में हम आप लोगों को आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देते हैं, है ना। देखिए समझिए, तो सबसे पहला चीज आप लोगों को हम आज जो पढ़ाएंगे उस चैप्टर का नाम क्या हो गया? प्लेन। देखिए अब जैसे जब से हम लोग 3D स्टार्ट किए तो हम आप लोगों को बता दिए हैं कि 3D में जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो 3D में आप लोगों को 2 प्रकार का इक्वेशन होता है। एक जो होता है वेक्टर इक्वेशन होता है, एक कार्टेशियन इक्वेशन होता है। अब वेक्टर इक्वेशन के बारे में बोल दिए, जैसे मान लेते हैं आर वेक्टर इक्वल टू, अगर जे आर वेक्टर इक्वल टू हम लोग लिख दिए ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर, तो यह आपका कौन इक्वेशन हो गया? वेक्टर इक्वेशन हो गया। इसी तरह से अगर x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी करके अगर इस तरह से लिख देते हैं तो यह कार्टेशियन इक्वेशन, मतलब सीधा सिंपल भाषा में समझ लीजिए ना कि x y z के फॉर्म में रहेगा तो उसे कार्टेशियन इक्वेशन कहते हैं।
और अगर दे भाई वेक्टर के फॉर्म में रहेगा तो उसे वेक्टर इक्वेशन कहते हैं। इसमें क्या बड़ी बात है, मतलब कहने का मतलब एक तो होता है कार्टेशियन इक्वेशन और एक जो होता है जिसका नाम होता है वेक्टर इक्वेशन। ये दोनों आप लोगों को एकदम क्लियर याद रखना है, एक वेक्टर इक्वेशन एक कार्टेशियन इक्वेशन। कोई भी चीज अगर देखिएगा तो एक वेक्टर इक्वेशन होता है और एक कार्टेशियन इक्वेशन होता है। तो आप लोगों को समझना क्या चीज है जो समझिए, सुनिए। देखिए जैसे यह प्लेन हो गया है ना, और हम बार बार आपको कह रहे हैं कि यह तो प्लेन हो गया, प्लेन पर क्या होता है लाइन, लाइन के बारे में हम लोगों को समझना रहता है। तो आप लोगों को 11th में पढ़े थे कि लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर का 0। तो वहां पे हम लोग 2 वेरिएबल पढ़ रहे थे। क्या वेरिएबल, 2 वेरिएबल, एक x वेरिएबल था, एक y वेरिएबल था। और यही चीज अगर 3 वेरिएबल में जाएंगे, ax प्लस by प्लस में cz प्लस में d इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल में यह प्लेन का इक्वेशन होता है। बस इतना खाली समझ में आना चाहिए आपको कि अगर जो कोई आपसे अगर जो कोई पूछ दे कि प्लेन का इक्वेशन क्या होता है तो क्या बोलिएगा, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू क्या होता है 0। यह प्लेन का इक्वेशन होता है। कोई भी अगर आपसे पूछ दे कि भाई प्लेन का इक्वेशन बताइए, तो प्लेन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। अब कहिएगा कि सर यहाँ पे मान लेते हैं कि एक बात तो हम समझ गए कि भाई यहाँ पे x y z वेरिएबल हो गया, तो फिर एबीसी क्या हो गया। तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना, जैसे मान लेते हैं यह एक कोई प्लेन हो गया, इस प्लेन पर का एक नॉर्मल होगा, एक कभी होगा नॉर्मल। तो मान लेते हैं यह आपका नॉर्मल हो गया, तो ए बी सी जो होगा, जो प्लेन के नॉर्मल का आपका डायरेक्शन रेशियोज होगा, याद रखिएगा, है ना। एबीसी जो होगा, जो प्लेन के नॉर्मल का क्या होगा, डायरेक्शन रेशियोज होगा। क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो। जैसे हम आप लोग को एक एग्जांपल बता दें कि जैसे मान लेते हैं कि प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा 2x प्लस 3y प्लस में 4z प्लस में 5 इक्वल टू क्या दिया रहेगा, 0 दिया रहेगा। आपको कोई पूछेगा कि बताइए इस प्लेन पर का जो नॉर्मल होगा उसका डायरेक्शन रेशियो बताइए, क्वेश्चन आपको आएगा ना। हम आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे, प्लेन का ऑब्जेक्टिव कराएंगे, तो उसमें आपको बताएंगे कि जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0, यह एक प्लेन का इक्वेशन है। इस प्लेन का जो इक्वेशन है, इस प्लेन, हम बार बार क्या बोल रहे हैं, हर प्लेन पर एक नॉर्मल होता है, तो उस नॉर्मल जो होगा, जो यह नॉर्मल होगा, उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्शन, क्या लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। समझ रहे हैं ना, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन कितना हो जाएगा बताइए, 2, 3, 4। समझ रहे हैं ना, 2, 3, 4। अच्छा, कभी कल आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि भाई जब से डायरेक्शन रेशियो जब आप बता सकते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन भी तो बता सकते हैं ना। तो चलिए डायरेक्शन कोसाइन भी आप लोगों को बता देते हैं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, मतलब जो प्लेन पर का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा, समझ में आ रहा है, जो प्लेन पर का जो नॉर्मल होगा उसका डायरेक्शन रेशियो बता दिया, डायरेक्शन कोसाइन। तो हम आप लोगों को बार बार करें, देखिए या लाइन का मतलब लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो, या वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो, या प्लेन पर का नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो, तो सीधा सिंपल भाषा में आपको समझना, पहले तो डायरेक्शन रेशियो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन रेशियो जैसे ही पता चल गया तो क्या डायरेक्शन कोसाइन अपना बता दीजिएगा, नहीं बता दीजिएगा। देखिए डायरेक्शन रेशियो आप लोगों को कई बार बताए थे कि अगर दे किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो अगर दे ए बी सी है तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, a बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। बताइए इसमें कौन बड़ी बात है, समझ रहे हैं ना। कि जैसे मान लेते हैं हम आप लोगों को कई बार बता दिए कि भाई डायरेक्शन रेशियो पता रहेगा, डायरेक्शन कोसाइन बता दीजिए। आपको बताया थे पहला बटा रूट अंडर सबके स्क्वायर, दूसरा बटा रूट अंडर सबके स्क्वायर, तीसरा बटा रूट अंडर सबके स्क्वायर। बताइए इसमें कौन बड़ी बात है ना। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को डायरेक्शन रेशियो दे दिया हुआ है 2, 3, 4, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो 2 बटा रूट अंडर 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, कॉमा फिर 3 बटा रूट अंडर 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, फिर हो जाएगा कितना 4 बटा रूट अंडर कितना 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। समझे। तो आप लोग देख लीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो हो जाएगा, देखिए 16, 9, 25, 4, 29, इसका आंसर हो जाएगा 2 बटा रूट अंडर 29, 3 बटा रूट अंडर कितना 29, और फिर कितना हो जाएगा 4 बटा रूट अंडर 29 हो गया।
भाई ये आपका हो गया डायरेक्शन रेशियो, ये क्या हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइन। जो उस पर का जो नॉर्मल होगा ना, उस नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन। प्लेन का नहीं बोला जाता, ये बात दिमाग में रखिए, क्योंकि प्लेन थोड़े ना, प्लेन लाइन थोड़े ना है, प्लेन पर का जो नॉर्मल होता है वह एक क्या होता है, लाइन होता है। आप बोले हर एक लाइन का एक डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन होगा, तो भाई डायरेक्शन रेशियो बता दीजिएगा। डायरेक्शन रेशियो जब पता हो गया तो डायरेक्शन कोसाइन तो बता ही सकते हैं ना। समझ रहे हैं बात क्या है, नहीं समझ में आ रहा था बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखिए समझिए। तो आपसे चलिए फिर से एक बार और आप लोगों को रिपीट कर दिया जाए, है ना। सबसे पहला आप लोगों को पूछा जाए कि प्लेन का जनरल इक्वेशन आप बताइए। तो प्लेन का जनरल इक्वेशन हो गया आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अब कहिएगा कि सर यह वेक्टर इक्वेशन के कार्टेशियन था, एक्स वाई जेड के फॉर्म में, तो कार्टेशियन इक्वेशन। अच्छा, इस पर का जो नॉर्मल होगा, इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, ए बी सी होगा। डायरेक्शन रेशियो पता चल जाएगा, आप डायरेक्शन कोसाइन आप पता कर सकते हैं। ठीक, अब चलिए, अब इसका एक होता है कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म। क्या होता है, वेक्टर फॉर्म। चलिए हम आप लोगों को वेक्टर फॉर्म ही बता देते हैं। देखिए समझिए, जैसे हम आप लोगों को बताए थे कि याद कीजिए, वेक्टर में आप लोगों को बताया होंगे ना, वेक्टर में आप लोगों को क्या बताए होंगे कि जैसे मान लेते हैं कोई भी पॉइंट, कोई पॉइंट हो जिसको हम लोग अज्ञात बिंदु बोलते हैं, अननोन पॉइंट बोलते हैं, उसका कोऑर्डिनेट अगर दे x, y, क्या हो, z हो, तो उस पॉइंट P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होता है उसे हम लोग बोलते हैं r वेक्टर। क्या बोलते हैं, r वेक्टर। याद रखिएगा, कभी भी P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r वेक्टर होता है, और r वेक्टर को अगर जो कंपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं तो लिख देते हैं x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। समझे, ये बात याद रखना है ना। दूसरी बात कि जैसे मान लेते हैं अभी आप लोग देखें क्या, ये प्लेन हो गया, इस प्लेन पर का यह क्या हो गया, नॉर्मल, इसका डायरेक्शन रेशियो होता है ए बी सी। तो इस नॉर्मल वेक्टर को अगर जब वेक्टर फॉर्म में बोलेंगे तो बोलेंगे एन वेक्टर है। ये कौन वेक्टर है, एन वेक्टर, मतलब नॉर्मल वेक्टर है। और नॉर्मल वेक्टर को अगर लिखा जाए तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। समझे, क्या बोलिएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। आप एगो रिजल्ट आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा सवाल में। देखिए, जैसे हम निकालते हैं आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर में डी, डी इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। देखिए, तो आर वेक्टर के जगह पर क्या डाल दीजिएगा, तो डालिएगा कितना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर के जगह पर आप क्या डालिएगा, तो यहाँ पे हम लिखे आप लोगों को क्या लिखे हैं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस में क्या लिखे हैं, सी के कैप, अब बराबर में कितना है, डी। आप लोग भली भांति जानते हैं, बहुत अच्छी तरीका से जानते हैं कि जब भी डॉट करना हो तो आई वाला को आई के साथ ले लेते हैं ना, तो आई आई 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा ए एक्स, फिर जे वाला को जे के साथ, तो हो जाएगा बी वाई, फिर जेड वाला को इसके साथ है, कितना हो जाएगा सी जेड, आई इक्वल टू में कभी हो जाएगा डी, डी को इधर खींच लीजिएगा तो ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी जेड माइनस डी इक्वल टू 0। देखिए तब यह प्लेन का जनरल इक्वेशन आया कि नहीं, यह कार्टेशियन फॉर्म में आया, तो इसीलिए याद रखिएगा ए आपका होता है वेक्टर फॉर्म। कौन फॉर्म होता है, वेक्टर फॉर्म। कोई अगर आपसे पूछे कि प्लेन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो वेक्टर फॉर्म में बताइए, तब सीधा सा बात बताइएगा कि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। क्या बोलिएगा, बोलिए तो, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। देखिए 3D हार्ड नहीं है, लेकिन होता है क्या चीज की समय थोड़ा सा कम रहता है बैच में, क्लास में, तो वो थोड़ा सा मतलब वो तेजी से पढ़ाया जाता है, इसलिए आप लोगों को हार्ड लगता है, नहीं तो 3D हार्ड नहीं होता है। समझे, बस थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ करते जाइएगा, कभी भी आप लोगों को एक चैप्टर हार्ड नहीं लगेगा, लेकिन समझने का प्रयत्न कीजिएगा। तब आप सोचिएगा कि एक के बारे में सब चीज समझ जाए तो संभव तो नहीं है, क्योंकि पढ़ाई है, पढ़ाई को पढ़ाई के जैसा ही करना पड़ेगा ना। आप सोचिएगा कि खाना पीना के जैसे सब एक के बार खा ले तो संभव नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात कि आपसे कोई पूछा जाए कि प्लेन का बताइए जनरल इक्वेशन क्या होता है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। अच्छा, जहां पे बताइए, अभी आपको बताया एन वेक्टर क्या होगा, तो एन होगा नॉर्मल वेक्टर, एन क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर होगा, डी आपका कोई कांस्टेंट नंबर होगा। अच्छा, इसी को कभी कभार किताब में ऐसे भी लिख सकता है, इसलिए घबराइएगा नहीं, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर प्लस में डी बराबर 0, या अब ये ना कहिएगा कि सर डी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस लिखिए या प्लस लिखिए, क्योंकि कांस्टेंट प्लस आया माइनस आया उससे कोई फर्क नहीं है। आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर प्लस डी इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं। ये प्लेन का इक्वेशन हो गया, समझे। तो देखिए
सबसे पहला चलिए थोड़ा सा पीडीएफ में आप लोगों को हम बता दें। देखिए ध्यान दीजिएगा सवाल में। देखिए कोई अगर जब से पूछे कि जनरल फॉर्म, देखिए सबसे पहला यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्लेन का जो होता है वो आपका जनरल फॉर्म लिखा हुआ है। जनरल फॉर्म मतलब सामान्य रूप। तो इसका कार्टेशियन इक्वेशन कोई कहेगा प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है वैसा समतल जिस पर के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज एबीसी हो तथा इसका कार्तिक समीकरण निम्न होता है। क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। आपसे जब भी अगर जो कोई पूछेगा कि भाई बताइए प्लेन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, क्या बोलिएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। जहां पे ए बी सी क्या बोलिएगा, ए बी सी नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है। अगर इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में आप लोगों को कोई पूछेगा तो वेक्टर फॉर्म में सीधा याद रखना है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। क्या बोलिएगा, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए अब जैसे कोई एग्जांपल ले लिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन हुज वेक्टर इक्वेशन इतना दिया हुआ है। मतलब इसका वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है तो इसका कार्टेशियन इक्वेशन आप लोगों को बताना है। सीधा हम आप लोगों को जवाब दे देते हैं। देखिए सिंपल भाषा में आप लोग समझिए। देखिए जब भी अगर जो कोई भी प्लेन हो और उस प्लेन का अगर जो आपको कार्टेशियन इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन निकालना रहा है, वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन निकालना रहा है तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। देखिए सबसे पहला चीज जैसे आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 4k कैप है ना इक्वल टू में जैसे मान लेते 5 दे देगा। तो ये आपका कौन इक्वेशन है बताइए, वेक्टर इक्वेशन है कि कार्टेशियन इक्वेशन है, बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। ये कौन इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन। ये कौन इक्वेशन है, वेक्टर। बार बार आप लोगों को बोला जाता है ना कि आर वेक्टर है, कथी है आर वेक्टर। वेक्टर कहीं पे भी आ गया या आई जे के कैप आ गया तो समझ जाइए कि वो वेक्टर इक्वेशन है। अगर जो एक्स वाई जेड आ रहा है तो समझ जाइए कि वो कार्टेशियन इक्वेशन है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, समझे। अब इसको अगर जो कार्टेशियन इक्वेशन में बदलना है तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक होता है, लेकिन कैसे आता है वो ट्रिक पहले समझ लीजिए। देखिए हम अभी आपको बताए हैं आर वेक्टर का वैल्यू, देख लीजिए आपको जस्ट हम अभी बताए थे कहीं पे कि जो आर वेक्टर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है। देख लीजिए आर वेक्टर का जो मान होता है वो क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है। तो चलिए आइए आर वेक्टर के जगह पे यहाँ पे मान डाल दीजिए, आर वेक्टर के जगह पर यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, समझे। आर वेक्टर के जगह पर यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, सॉरी देखिए यहाँ पे समझिए आर वेक्टर। देखिए क्वेश्चन लिए थे, क्वेश्चन आप लोगों को लिए थे कथी, आर वेक्टर डॉट 3i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 5k कैप इक्वल टू 6। चलिए कुछ भी लिए थे उससे कोई मतलब नहीं है ना। देखिए इसके बाद आप लोग क्या काम कीजिएगा कि हम बोले थे आर वेक्टर का जो वैल्यू होता है वो डाल दीजिए। आर वेक्टर के वैल्यू क्या डालेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और डॉट क्या लिखिएगा 3i कैप प्लस में कितना 2j कैप प्लस में कितना 5k कैप इक्वल टू 6। अच्छा जानते क्या, i वाला को i के साथ गुना करेंगे, j वाला को j के साथ गुना करेंगे, k वाला को k के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 3x हो जाएगा प्लस में आपका कितना 2y हो जाएगा आपका कितना 5z इक्वल टू में कितना 6 को इधर ले आइएगा तो 3x प्लस में 2y प्लस में कितना हो जाएगा 5z माइनस 6 बराबर 0। और यह आपका जो इक्वेशन हो गया यह प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। ठीक, यह प्लेन का क्या हो गया, कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन का है वो सीधा सा ट्रिक समझ लीजिए, है ना, एकदम ट्रिक समझ लीजिए, एकदम आप लोगों को 1 सेकेंड में बन जाएगा क्वेश्चन। जैसे देखिए ट्रिक क्या है कि जैसे आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 4k कैप इक्वल टू में 7 दिया है ना। तो ट्रिक क्या होता है, सिंपल सा एकदम। देखिए आई जे के को हटाना है, क्या बोलिएगा, आई जे के को हटाना है और एक्स वाई जेड लगाना है, बस हो गया। यहाँ पे ना पूछो तो कथी है 1, आई जे के हटा के एक्स वाई जेड लगा दीजिए तो एक्स प्लस में कितना 2y प्लस में कितना 4z, आई 7 को इधर ले आइए माइनस 7 बराबर 0 हो गया। यही आपका प्लेन का इक्वेशन हो गया, समझे। ये आपका कौन चीज का इक्वेशन हो गया, प्लेन का यही इक्वेशन हो गया। चलिए आगे बढ़िए, है ना। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइएगा। देखिए अब जैसे क्वेश्चन है कि 2x प्लस 3y प्लस 5z माइनस में 3 इक्वल टू अगर जो आपको 0 दिया रहे, समझे। अगर जो 0 दिया रहेगा तो बताइए
कि यह प्लेन का कौन इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन है। कौन इक्वेशन है, कार्टेशियन। तो कार्टेशियन इक्वेशन से आपका वेक्टर इक्वेशन कैसे बनेगा, समझे। प्लेन के कार्टेशियन इक्वेशन से आपका वेक्टर इक्वेशन कैसे बनेगा, तो लीजिए देखिए हम आपको बता देते हैं, देखिए समझिए। प्लेन का ये कौन इक्वेशन दिया हुआ है, वेक्टर इक्वेशन दिया, कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है, इसको वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करना था। सीधा सिंपल सा लिखिए, सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, आर वेक्टर लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा, आर वेक्टर। अब आ जाइए, अब फिर ट्रिक समझ लीजिए। एक्स वाई जेड को हटाना है, कभी को हटाना है, एक्स वाई जेड को हटाना है और आई जे के लगाना है, बस इतना दिमाग में रखिए। कभी बोलिएगा, एक्स वाई जेड को हटाना है और आई कैप जे कैप के कैप लगाना है, क्या हो जाएगा बताइए, 2i कैप प्लस में कितना 3j कैप और प्लस में कितना 5k कैप। -3 को इस साइड में रखिए, इक्वल टू 0 कर दीजिए ना। तो आपका इच्छा अगर जो होगा तो एक इधर भी ले आइए। यह आपका कौन इक्वेशन हो गया, आप लोग का यह वेक्टर इक्वेशन हो गया। तो हम लोग अभी क्या सीखे हैं भाई, कि वेक्टर से कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं और कार्टेशियन से वेक्टर इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं, समझे। अभी हम लोग सीखे हैं कि वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन में चेंज कर सकते हैं, कार्टेशियन को वेक्टर में चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला थ्योरम की तरफ चलते हैं। चलिए अभी हम लोग क्या सीखे हैं कि वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन में बदल सकते हैं और कार्टेशियन को वेक्टर में, है ना। ये पहला जनरल फॉर्म होता है प्लेन का, समझे। आप लोगों को प्लेन के बारे में हम आप लोगों को बहुत सारा चीज समझा भी दिए, समझे, कि प्लेन पर एक नॉर्मल होता है। क्या आप लोगों को बताया कि प्लेन पर एक क्या होता है, नॉर्मल होता है, समझे। प्लेन पर एक होता है आपको नॉर्मल, आप लोगों को बताए थे कि प्लेन पर एक होता है नॉर्मल, नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन, है ना। एक आप लोगों को बताए थे कि जो प्लेन पर जो होगा आप लोगों को नॉर्मल होगा। आप लोगों को इसके बारे में आप लोगों को बता दिया गया कि जैसे यह जो हो गया आपका, यह कथी हो गया, नॉर्मल हो गया, समझे। ये आपका जो हो गया, ये आपका कथी हो गया, नॉर्मल हो गया, समझे। नॉर्मल होता है, नॉर्मल आप लोगों को ऐसे बता दिए थे, है ना, ये नॉर्मल होता है। और आप लोगों को बता दिए कि प्लेन का जनरल इक्वेशन के बारे में आप लोगों को हम बता दिए। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, देखिए समझिए। थ्योरम नंबर हम लोग चलेंगे, है ना, सेकेंड में। देखिए समझिए। तो इस पर कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए, ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, देख लीजिए, पीडीएफ है क्वेश्चन, हम आप लोगों को बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन में दे दिया हुआ है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन हुज वेक्टर इक्वेशन, मतलब इसका वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है, वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है। वेक्टर इक्वेशन को आपको कार्टेशियन बनाना है, सीधा बोल देते हैं आई जे के को हटाना है, एक्स वाई जेड लगाना है, तो आपका सीधा आंसर आ गया 3x + 5y - 9z। अब उस 8 को इधर ले आइएगा तो 8 = कितना हो जाएगा, 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों को कि भाई फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन हुज कार्टेशियन इक्वेशन। इतना कार्टेशियन इक्वेशन दे ले है, तो कार्टेशियन इक्वेशन को हम लोग बोले हुए थे सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे इस 4 को उधर ले जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में नहीं लाना रहता है, लेकिन वो इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको दूसरा ढंग से बनाया है, सीधा आप ऐसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर डॉट कितना 5i कैप माइनस में कितना 7j कैप प्लस में कितना 2k कैप, है ना, प्लस में कितना 4 = कितना 0। इतना भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे आगे बढ़िए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब चलिए अब यहाँ पे क्या होता है इसको समझिए। 1 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, 1 पॉइंट फॉर्म, कि 1 पॉइंट फॉर्म में जो प्लेन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, समझिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे सिंपल सी बात है आप लोगों को कि 1 पॉइंट फॉर्म में हम लोग प्लेन का इक्वेशन कैसे आपको बताएंगे, जो समझिए, सुनिए, ध्यान दीजिएगा सवाल में। देखिए जैसे सबसे पहला चीज मान लीजिए कि यह कोई प्लेन हो गया, समझे, यह कोई प्लेन हो गया, और हम बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं कि हर एक प्लेन पर एक होता है आप लोगों का नॉर्मल। क्या होता है, नॉर्मल। हर एक प्लेन पर एक आपका होता है नॉर्मल। और जब भी अगर आपसे कोई पूछा जाए कि नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, तो A, B, C, याद रखना नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, A, B, C। अब मान लेते हैं, कहता है कि 1 पॉइंट फॉर्म में आप लोगों को क्या बोल रहा है कि वैसा प्लेन का हमको समीकरण निकालना है जो x1, y1, z1 से पास करता हो। कभी किसे x1, y1, z1 से पास करता हो। अच्छा
कार्टेशियन में हम आप लोगों को बता देते हैं, वेक्टर में बता देते हैं। जैसे सबसे पहले चलिए हम आपको वेक्टर में बता देते हैं। वेक्टर बताएंगे तो जैसे मान लेते हैं सिंपल सी बात कि यह प्लेन पर बात कीजिए, इस प्लेन पर कोई बिंदु होगा, अज्ञात बिंदु, जैसे मान लेते कोई बिंदु से यहाँ पे कह रहा है तो ए बिंदु होगा, इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर होगा, और यहाँ पे कोई बिंदु होगा पी अज्ञात, इसको हम लोग बोलते हैं कथी आर वेक्टर। तो सिंपल सा बात समझिए कि जैसे मान लेते चलिए इसको हम लोग अभी क्या कहते हैं उसको, अभी हम लोग वेक्टर फॉर्म में निकाल रहे हैं, तो चलिए वेक्टर फॉर्म वाला, तो वेक्टर फॉर्म में इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर। क्या होगा? नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर होगा तो सिंपल सी बात कीजिए कि अगर जो कोई पूछेगा आपका एपी का पोजीशन वेक्टर, आप लोगों को बताए थे, कई बार आप लोगों को बता दिए थे कि भाई एपी का अगर जो पोजीशन वेक्टर निकालिएगा तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो आर वेक्टर माइनस में क्या हो जाएगा? ए वेक्टर, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। चूंकि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो गया, अब क्या हो गया कि भाई एपी वेक्टर पर यह नॉर्मल क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लेते इस प्लेन पर होगा, इस प्लेन पर एपी होगा, कहीं पे भी, जैसे मान लेते यहाँ पे एपी होगा या यहाँ पे एपी होगा या यहाँ पे एपी, तो इस पर तो यह नॉर्मल ना होगा, यह एंड क्या होगा? इस पर परपेंडिकुलर होगा। तो भाई एपी पर परपेंडिकुलर होगा कौन? नॉर्मल वेक्टर। हम समझ में जानते हैं कि दो वेक्टर के लंब होने का शर्त, परपेंडिकुलर होने का कंडीशन तो क्या होता है भाई? दोनों का डॉट इक्वल टू कितना? 0, अर्थात आपके पास हो गया कितना? देखिए एपी 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 का क्या वैल्यू डाल दीजिएगा? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू में कितना? 0। बस यही होता है। जब भी अगर आपसे कोई पूछेगा कि 1 पॉइंट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन बताइए, कौन पॉइंट फॉर्म में? 1 पॉइंट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन बताइए, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर कथी? 0। क्या बोलिएगा? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। यह प्लेन का इक्वेशन हो गया कौन? 1 पॉइंट फॉर्म है। तो यह जो हो गया, आपसे कोई पूछेगा कि बताइए यह कौन फॉर्म है, तो आप इतना बेवकूफ अब रह गए हैं, इसको नहीं बता सकते कि यह कौन फॉर्म है। चलिए हम आपसे फिर से क्वेश्चन करते हैं, बताइए यह कार्टेशियन फॉर्म है कि वेक्टर फॉर्म है? बताइए। तो आप लोग सिंपल सा बता दीजिए कि भाई ये कौन फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म है, क्योंकि ये वेक्टर में दिया हुआ है तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अब कार्टेशियन इक्वेशन अगर जो आपका निकालना रहेगा, चलिए समझिए। तो जैसे मान लेते फिर से हम एगो प्लेन मान लेते, उसी तरह से हम एक प्लेन यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लिए, है ना? प्लेन ड्रॉ कर लिया, और प्लेन ड्रॉ करने के बाद इस पर हम एगो परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यह नॉर्मल डाल देते हैं। ये हमारा देखिए ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। आप लोगों को लग रहा है ना ऐसे, लेकिन यह आपका ऐसे होगा, समझे? तो अब चलिए, अब यहाँ पे फिर वही बात करेंगे कि जैसे मान लेते हैं कोई पॉइंट ए होगा, अब यहाँ पे कोई पॉइंट कभी होगा? पी होगा। कहीं पे दो पॉइंट होगा, पी अज्ञात बिंदु होगा, और कह रहा है कि क्वेश्चन से कि यह जो प्लेन है एक बिंदु से पास कर रहा है, मतलब 1 पॉइंट फॉर्म में थ्योरम। तो मान लेते हैं ए का अगर जो कोऑर्डिनेट दिया होगा x1 y1 z1, समझे? अच्छा, पी का कोऑर्डिनेट दिया होगा x y z, तो हम सबसे पहले एपी का डायरेक्शन रेशियो पूछना चाहते हैं कि चलिए बताइए जो लाइन आपका जो एपी बनेगा या एपी वेक्टर बनेगा, उसका डायरेक्शन रेशियो बताइए। एपी का डायरेक्शन रेशियो आपका क्या हो जाएगा? आपको बताए थे फाइनल माइनस इनिशियल। ए याद रखना, ये एक्स वाई जेड है, x1 y1 z1 नहीं है, ए एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, समझे? तो हम आप लोगों को बताए थे फाइनल माइनस इनिशियल देकर हो जाएगा x माइनस x1 कॉमा y माइनस y1 कॉमा z माइनस कितना z1। चूंकि इसका जो डायरेक्शन रेशियो अगर क्या होगा a कॉमा बी कॉमा सी, आप बोले थे कि दो चीज का जो दो लाइन हो या दो वेक्टर हो का परपेंडिकुलर होने का शर्त, इसका डायरेक्शन रेशियो, एक का डायरेक्शन रेशियो का गुणनफल का योगफल क्या होता है? 0 होता है, समझे? तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का गुणनफल का योगफल क्या होगा? 0, अर्थात हो जाएगा कितना? इसमें a से गुना करेंगे तो a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 अब प्लस में c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू कितना? 0। यही आपका क्या हो जाएगा? प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा। यह आपका 1 पॉइंट फॉर्म में प्लेन का आपका इक्वेशन हो गया, ठीक है? तो यह आपका कौन फॉर्म में आ गया? अब बताइए, आप भी फिर बता सकते हैं कि यह कौन पॉइंट फॉर्म में हो गया, यह कौन चीज में हो गया? कार्टेशियन हो गया कि वेक्टर हो गया? तो भली भांति बता दीजिएगा कि कभी हो गया? वेक्टर हो गया। तो चलिए आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिए, पीडीएफ में इतना बात याद रखिएगा, जब भी अगर आपसे पूछे
कि 1 पॉइंट फॉर्म में, कौन पॉइंट फॉर्म में, 1 पॉइंट फॉर्म में आपका कार्टेशियन इक्वेशन बताइए, 1 पॉइंट फॉर्म का कार्टेशियन इक्वेशन। तो आप लोग समझ गए होइएगा, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन, b इंटू वाई माइनस वाई वन, c इंटू जेड माइनस जेड वन। जहां पे a b c क्या होता है, तो प्लेन पर का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज, और x1 y1 z1 क्या होता है, तो प्लेन का पासिंग पॉइंट। प्लेन जिस पॉइंट से पास करता है वो पासिंग पॉइंट होता है। चलिए हम इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन करे, है ना, कि वैसा प्लेन का इक्वेशन निकाले जिसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, नॉर्मल ऑफ डायरेक्शन, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, मान लेते हैं आपको दे दिया रहेगा 3,5 3,4 का 7, और कह देगा कि प्लेन है जो पास कर रहा है, पासिंग पॉइंट आपको दे देगा, समझ रहे हैं ना। आपको मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर पासिंग पॉइंट दे देगा कितना, 2,1, कितना 0, 2,1, का दे देगा 0 दे देगा। अब कह देगा चलिए बताइए प्लेन का इक्वेशन बताइए। तो देखिए हम आप लोगों को क्या बात बोल रहे हैं कि देखिए यह पासिंग पॉइंट हो गया, यह क्या हो गया, पासिंग पॉइंट हो गया। यह हो गया आपका डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो रहेगा उसे ABC कहेंगे, पासिंग पॉइंट रहेगा उसे बोलेंगे x1 y1 z1। क्या बोलेंगे, x1 y1 z1। अच्छा चलिए फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस b इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस c इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू क्या होता है 0। अच्छा ये कौन फॉर्म में होता है, बताइए 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 जल्दी, यह कौन फॉर्म में होता है, तो यह आप लोगों को कौन फॉर्म में होता है, यह आपका कार्टेशियन फॉर्म में होता है। कार्टेशियन फॉर्म में डाल दीजिएगा, इक्वेशन निकल जाएगा, समझे। अब देखिए समझ गए, तो डाल दीजिएगा, तो a के जगह पर कितना डालेंगे, a के जगह पर 3, चेक कीजिए, ये a, ये b, ये c, तो x माइनस x1 के जगह पर क्या डालिएगा, तो x1 के जगह पर 2 डालिएगा, प्लस b के जगह पर क्या डालिएगा 4, प्लस y माइनस y1, तो y माइनस 1, प्लस c के जगह पर कितना डालिएगा 7, और z माइनस z1 के जगह पर क्या डाल दीजिएगा 0। तो आपके पास आ जाएगा कितना, इतना इक्वल टू में कितना हो गया 0। अब चलिए देखिए क्या आ जाएगा आंसर, 3x माइनस में हो जाएगा 6, प्लस में हो जाएगा 4y, माइनस में कितना आ जाएगा आपको 4, अब प्लस में हो जाएगा 7z इक्वल टू में कितना 0। अब कैलकुलेट कर दीजिए, तो पहले लिखेंगे 3x, फिर लिखेंगे 4y, फिर लिखेंगे 7z, देख लीजिए माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10, तो माइनस 10 इक्वल टू कितना 0। यही आप लोगों का प्लेन का इक्वेशन हो गया, समझे। जब भी अगर ये आपका एक पॉइंट दिया रहे, कितना दिया रहे, एक पॉइंट दिया रहे, और प्लेन पर का जो नॉर्मल हो उसका डायरेक्शन रेशियो दिया रहे, तो आप इस तरह से कार्टेशियन इक्वेशन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब कहिएगा कि सर बताइए वेक्टर इक्वेशन कैसे निकालेंगे। चलिए आपको वेक्टर इक्वेशन भी निकालना आपको सिखाते हैं। चलिए आपको वेक्टर इक्वेशन भी निकालना आपको हम सिखा रहे हैं, पहले ये तो समझ में आ गया होगा ना। अब चलिए आपको वेक्टर इक्वेशन सिखाते हैं। चलिए सुनिए, देखिए जैसे आप लोगों को सीधा सा याद रखना है कि चलिए वेक्टर इक्वेशन हम आप लोगों को बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन दिया रहे है ना, क्वेश्चन दिया रहे कि भाई वैसा प्लेन का इक्वेशन निकाले जिस पर का जो नॉर्मल वेक्टर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आई कैप प्लस में कितना 4j कैप प्लस में 6k कैप। यह जिस पॉइंट से पास कर रहा है, जिस पॉइंट से पास कर रहा है ना, उसका पोजीशन वेक्टर आपको दे देगा 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, समझे। इसका मतलब कि यह तो पासिंग पॉइंट है, पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और यह नॉर्मल वेक्टर है। क्या है, नॉर्मल वेक्टर है। चलिए सबसे पहला लिखिएगा कि नॉर्मल वेक्टर दे रखा हुआ आपको n वेक्टर इक्वल टू कितना दे दिया हुआ है i कैप प्लस में कितना 4j कैप प्लस में आपको कितना दे दिया हुआ है 6k कैप। इसके बाद आपका जो दिया हुआ है यह a वेक्टर होगा। जब भी अगर पासिंग पॉइंट दिया रहेगा तो उसको हम a वेक्टर कहेंगे। a वेक्टर इक्वल टू दे दिया हुआ है कितना 3i कैप माइनस में j कैप प्लस में कितना हो जाएगा आपका k कैप, समझे। अब हमको इसका कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना, सॉरी वेक्टर इक्वेशन निकालना। वेक्टर इक्वेशन अभी आपको जस्ट बताया गया था। देखिए कि जब भी अगर जो 1 पॉइंट फॉर्म में वेक्टर इक्वेशन बोला जाएगा तो r वेक्टर माइनस a वेक्टर इस पूरा का डॉट कितना n वेक्टर इक्वल टू में कितना बताए थे आप लोगों को 0, समझे। तो अब इसी पर आप सबका वैल्यू पुट कर दीजिए ना, तो इसको थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा दीजिएगा तो आपको इजी आ जाएगा। देखिए इजी हो जाएगा। देखिए
इस n को आप लोग जानते हैं कि n को डॉट दोनों के साथ कर सकते हैं, तो r वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0। अब चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए r वेक्टर और डॉट n वेक्टर का वैल्यू पुट कीजिए। n वेक्टर का वैल्यू कर दिए, बताइए i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 6k कैप है ना, माइनस ये वेक्टर का वैल्यू डाल दीजिए 3i कैप माइनस में j कैप प्लस में k कैप और डॉट डॉट। अब देखिए n वेक्टर का वैल्यू i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में कितना हो जाएगा 6k कैप, समझे, आई इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपका 0। अब चलिए सुनिए, अब आप आगे बढ़िएगा तो हो जाएगा r वेक्टर डॉट i कैप प्लस में कितना 4j कैप प्लस में कितना 6k कैप माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए हम इस दोनों को क्या करेंगे डॉट कर लेंगे, तो डॉट कर लीजिए। आई वाला को आई के साथ हो जाएगा 3, हो जाएगा माइनस में कितना 4, हो जाएगा प्लस में कितना 6 बराबर कभी हो जाएगा 0। कहने का सेंस आपका आ जाएगा r वेक्टर डॉट i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 6k कैप माइनस, देखिए 6 3 9 9 में 4 जाएगा तब 5 माइनस 5 बराबर में कितना हो जाएगा 0। यही आपका हो गया प्लेन का कौन इक्वेशन वेक्टर। तो बताइए आप लोगों को यह समझ में आया कि नहीं। हम तो कहते हैं बहुत आसान चीज है ना, बहुत आसान चीज है, बस आप लोगों को थोड़ा सा रिजल्ट खाली समझना है। रिजल्ट अगर आपको समझ में आ गया तो ये बहुत आसान चीज है, समझे। और आप लोगों को समझ में अगर आता होगा तो इसको थोड़ा सा लाइक भी कीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको इस चैनल को यहाँ पे जो आप लोग देखते हुएगा वीडियो के नीचे यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको जरूर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और ऑल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा, है ना, जो ऑल नोटिफिकेशन वाला होता है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। और आप लोगों को बता दें कि एग्जाम में इस जो भी आपका एक महीना या एक सवा महीना जो भी आपको बचा हुआ है, पर डे आपका 1 से 2 वीडियो अपलोड होगा और वह आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, समझ में आ रहा है ना। और हम आलतू फालतू वाला बात नहीं करेंगे, जो भी कुछ देखिए ये आप लोग का ये जो अभी जो बता रहे हैं तो ये आपका प्लेन का पूरा A to Z बता रहे हैं, जो भी आपको चैप्टर में पढ़ना है वो पूरा बता रहे हैं। लेकिन जब आप लोगों को शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे, समझ रहे हैं ना, 5 से 10 मिनट का वीडियो लेके आएंगे, उसमें सिर्फ वही क्वेश्चन आपको बताया जाएगा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे। तो चलिए बिना समय बिताए एक और हम लोग चर्चा कर लेते हैं, समझे। तो यह हो गया आपको 1.4 में प्लेन का इक्वेशन। चलिए आगे बढ़िएगा। देखिए तो आप लोगों को बता दे, देखिए जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे 1.4 में 1 देखिए आप लोग थोड़ा सा क्या कीजिएगा, ये आप लोगों का मिलेगा, आप लोगों का जब ये कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट कीजिएगा कि हमको सर पीडीएफ चाहिए, तो आपको पीडीएफ हम डाल देंगे और आप लोग पीडीएफ देख लीजिएगा। इसमें आपको पूरा थ्योरम लिखा हुआ है, प्लस में एका दुका जो एग्जाम्पल भी है, जैसे हम अभी बताए हैं वैसे आप लोग को एग्जाम्पल भी बनाएगा, समझे। तो इसलिए थोड़ा सा पीडीएफ को देख लीजिए। चलिए आइए आज हम लोग तीसरा थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? तीसरा, समझे। थर्ड थ्योरम के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। देखिए इसका एक जो फॉर्म होता है, जो प्लेन का जो अगला जो इक्वेशन होता है जिसका नाम होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। और इंटरसेप्ट फॉर्म आपको एग्जाम में जैसे हो जैसे ऑब्जेक्टिव से ले लीजिए या सब्जेक्टिव से ले लीजिए, आपको पूछा जाएगा, है ना। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है जिसके बारे में समझिए। इंटरसेप्ट फॉर्म, कौन फॉर्म के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे? इंटरसेप्ट फॉर्म। चलिए आइए हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए समझिए, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या कहता है कि जैसे मान लेते हैं थोड़ा सा देर के लिए, जैसे मान लेते हैं कि यह कोई प्लेन हो गया, जैसे यही कोई प्लेन हो गया, है ना, यह कोई प्लेन हो गया। अब ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्लेन हमेशा जो होता है रेक्टेंगुलर आकार का ही होगा या पैरेलल, कैसा भी हो सकता है ना भाई, हम क्या बोले, किसी भी प्रकार का प्लेन हो सकता है। तो प्लेन होगा तो जैसे मान लेते हैं कि यह कट करेगा, जैसे मान लेते हैं एक्सिस के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जैसे मान लेते हैं इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं और इसको जेड एक्सिस मान लेते हैं। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों को अगर जो मान लेते कट करेगा तो एक्स एक्सिस पर मान लेते इंटरसेप्ट ए काटेगा, वाई एक्सिस पर बी इंटरसेप्ट काटता हो और जेड एक्सिस पर सी इंटरसेप्ट काटता हो। एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट काटता हो ए, वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट काटता हो बी और जेड एक्सिस पर इंटरसेप्ट काटता हो कभी सी। तब प्लेन का क्या इक्वेशन होता है जो हम लोग को चर्चा करना है, समझे। तो देखिए सबसे पहला चीज आप लोग थोड़ा सा मतलब ध्यान दीजिएगा, देखिए समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे
आप यहां से यहां तक का दूरी कह रहा है यहाँ पे कि a है, तो इसका मतलब यह कोऑर्डिनेट हो जाएगा a,0,0। अगर ये a दूरी आपका b है, a दूरी b है तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,b,0। ये दूरी c है तो 0,0, c। इसका मतलब कि प्लेन जो होगा, जो इस पॉइंट से भी पास करता होगा, इस पॉइंट से भी पास करता होगा और इस पॉइंट से भी पास करता होगा, आगे मतलब प्लेन तीनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो प्लेन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड, तीनों बिंदु को सेटिस्फाइड करेगा। तो चलिए तीनों बिंदु को हम लोग सेटिस्फाइड करा देते हैं। देखिए सबसे पहला चीज, प्लेन का जनरल इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस में cz प्लस में कैपिटल डी यहाँ पे लिख देते हैं, कैपिटल डी इक्वल टू करते हैं 0। यहाँ पे स्मॉल डी भी लिख सकते हैं, लेकिन स्मॉल डी हम लोग नहीं लिखे हैं दूसरा कारण से। चलिए स्मॉलर डी लिख लेते हैं। चलिए देखिए स्मॉल डी इक्वल टू में कितना हो गया 0। अब देखिए ध्यान दीजिएगा सवाल में, देखिए सबसे पहला चीज हम लोग एक बार इस पॉइंट को डाल देते हैं। तो इस पॉइंट को डाल देते हैं। अच्छा एक मिनट, इसमें एबीसी कैपिटल में मान लीजिए, सॉरी इसमें एबीसी जो है ना कैपिटल में मान लीजिए, इसलिए कैपिटल मानिए क्योंकि यहाँ पे एबीसी दे रखा हुआ है, इसलिए इसको कैपिटल में ले लेते हैं, कैपिटल में ले लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। एक बार ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। चलिए एक्स वाई जेड के मान डाल दीजिए पहला से। तो ए इंटू ए प्लस बी इंटू 0 प्लस सी इंटू 0 प्लस डी इक्वल टू 0। आपके पास आ गया आपके पास क्या, ए ई तो 0 हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा तो आपके पास बचेगा डी इक्वल टू 0 हो जाएगा आपके पास ए डी को उधर ले जाइए तो माइनस डी, इसीलिए कैपिटल ए का वैल्यू निकाल दीजिए। तो कैपिटल ए का वैल्यू आपके पास क्या होगा माइनस डी बाई ए, समझे। उसी प्रकार से एक बार क्या काम कीजिएगा आप लोग, है ना, एक बार इस पॉइंट से पास करा के आप लोग लिखिएगा सिमिलरली। क्या लिखिएगा, सिमिलरली, है ना। सिमिलरली आप लोग एक बार इस पॉइंट को डाल के अगर जो आप b का मान निकालिएगा तो आपके पास आ जाएगा माइनस डी बाई बी। फिर उसी तरह से अगर जो c का मान निकालिएगा तो माइनस डी बाई सी। और इस a b c के मान को यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। तो a के जगह पर मान डाल दीजिएगा कितना, माइनस डी बाई ए। तो माइनस डी बाई ए एक्स, b के जगह पर डालिएगा माइनस डी बाई बी माइनस डी बाई वाई। अब फिर इसके जगह पर डालिएगा सी, तो माइनस डी बाई सी जेड प्लस में डी इक्वल टू कितना 0। अब देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे भी माइनस डी है, यहाँ पे माइनस डी है, यहाँ पे भी माइनस डी, यहाँ पे डी है। तो हम इसमें से माइनस डी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स बाई ए, यहाँ पे बचेगा माइनस कॉमन लिया है तो प्लस वाई बाई बी, वाई बाई आपके पास क्या हो जाएगा वाई बाई बी, और फिर हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा जेड बाई सी, जेड बाई कितना जेड बाई सी। यहाँ पे देखिए चूंकि यहाँ पे डी था, डी हम लोग कॉमन नहीं लिए, माइनस डी कॉमन लिए, यहाँ पे -1 इक्वल टू में कितना 0। तो ये माइनस डी उधर जाएगा तो आपका बच जाएगा कितना एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस में कितना जेड बाई सी -1 इक्वल टू 0। तो आपका प्लेन का जो इक्वेशन आ गया एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू कितना 0, समझे। अब यही जब भी अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए इंटरसेप्ट फॉर्म में, कौन फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन बताइए तो क्या बताइएगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस में कितना जेड बाई सी इक्वल टू कितना 0। अच्छा जहां पे आप लोग को बताइए ए क्या है, तो एक्स इंटरसेप्ट, बी क्या है तो वाई इंटरसेप्ट, और सी क्या है तो जेड इंटरसेप्ट। ए क्या है भाई एक्स इंटरसेप्ट, बी क्या है वाई इंटरसेप्ट, सी क्या है जेड इंटरसेप्ट, समझे। अब इस पर एक क्वेश्चन बना लीजिए, आप लोग को अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए समझिए इंटरसेप्ट फॉर्म का एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या जी क्वेश्चन कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कितना प्लेन व्हिच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट 3, 6 एंड -4 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इसका कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का कि भाई एक्स एक्सिस पर कितना काटता है 3, वाई पर काटता है 6 और जेड पर काटता है -4। तो भाई अब प्लेन का इक्वेशन बताइए। तो जो एक्स पर काटता है उसे ए कहेंगे, वाई पर जो काटता है उसे बी कहेंगे और जेड पर जो काटता है उसे सी कहेंगे, समझ में आया। और हम लोग वी नोटेड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना भाई। इंटरसेप्ट फॉर्म प्लेन का इक्वेशन जानते हैं, अभी जस्ट आपको प्रूफ किए थे, प्रूफ किया है ना, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। ए बी सी का मान डाल दीजिए, सबका एलसीएम ले लीजिए, है ना।
सबका क्या कर दीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा तो 12 आ जाएगा, उसके बाद इसको कैलकुलेशन कर दीजिएगा, आपका इतना आंसर आ जाएगा। समझे, यही आपका हो गया, आपको कौन फॉर्म में, समझे, ये आपका प्लेन का इक्वेशन हो गया आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में। समझे, यह मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म से प्लेन का इक्वेशन निकलेगा। अब देखिए कभी कभार क्या होता है कि अभी हम लोग क्या सीखे कि प्लेन का जनरल इक्वेशन, प्लेन का अगर जो इंटरसेप्ट दिया रहा है, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, जेड इंटरसेप्ट दिया रहा है, तो आप प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। कभी कभार क्या दिया रहेगा कि प्लेन का इक्वेशन आपको दे देगा, कहेगा उस प्लेन का एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट बताइए। क्या कहेगा, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट बताइए। देखिए कैसे बताएंगे, समझिए। जैसे मान लेते हैं प्लेन का कोई इक्वेशन दे दिया रहेगा, जैसे इक्वेशन दे दिया रहेगा 2x माइनस 2x प्लस 3y प्लस में 6z माइनस में 12 इक्वल टू कितना, 0। अब कहेगा इस प्लेन का x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट बताइए। समझे, तो सीधा सा हम लोग क्या काम करेंगे कि इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोग का, कितना होता है, x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस में z बाई सी बराबर करती 1। जब भी अगर आपसे कोई पूछा जाए कि प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म में फॉर्मूला बताइए तो क्या बोलिएगा, x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस z बाई सी इक्वल टू कितना, 1। अब चलिए देखिए काम क्या करेंगे, सुनिए। सबसे पहले -12 को उधर कर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 3y प्लस में 6z इक्वल टू में करती 12। अच्छा, बराबर में आपको क्या चाहिए, बराबर में 1 चाहिए। 1 लाने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि सबसे पहला चीज 12 से भाग कर दीजिएगा, तो लिख दीजिएगा बोथ साइड, क्या लिखिएगा, लिखिएगा ऑन डिवाइडिंग बाय, कति ऑन डिवाइडिंग बाय 12, है ना, मतलब 12 से हम लोग डिवाइड करेंगे। जैसे ही 12 से डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 2x बाई कितना 12 प्लस में कभी हो जाएगा 3y बाई 12, अब प्लस में कितना हो जाएगा 6z बाई 12 इक्वल टू में कभी 12 बाई कितना 12। अब चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा x बाई कितना 6 प्लस में आ जाएगा y बाई 4 प्लस में आ जाएगा z बाई 2 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब हो गया कि आपका यह हो गया आपका a का वैल्यू, यह हो गया b का, यह हो गया c का, अर्थात a का मतलब कौन हो गया, x इंटरसेप्ट, कभी हो गया x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना हो गया 6। अच्छा b मतलब कितना, y इंटरसेप्ट, कौन इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट आपका कितना हो गया 4, और इसका मतलब c मतलब कहते z इंटरसेप्ट, मतलब z इंटरसेप्ट बोल दीजिएगा सीधा, z इंटरसेप्ट इक्वल टू कितना 2, तो हो गया 6 4 2, मतलब x इंटरसेप्ट आपका 6 हो गया, y इंटरसेप्ट 4 हो गया और z इंटरसेप्ट 2 हो गया। समझे, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। समझे, अब देखिए उसी तरह से आप लोग क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा इसमें। देखिए एक क्वेश्चन नंबर है, बहुत ही ठीक ठाक क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया हुआ समझिए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन व्हिच कट्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए व्हिच इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, -3, 7। समझ, देखिए सीधा सिंपल समझिए, थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों को छुप रहा होगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन व्हिच कट्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट काटता है, कौन इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट काटता है और इतना से क्या करता है, पास करता है। तो चलिए देखिए हम लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन से कह रहा है कि वैसा प्लेन का इक्वेशन आपको याद करना, वैसा प्लेन का इक्वेशन निकालना है कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट काटता हो। जैसे अभी हम लोग देखे कि भाई एक ऐसा प्लेन है जो एक्स एक्सिस पर 6 काटता होगा, वाई एक्सिस पर 4 काटता होगा और जेड एक्सिस पर कितना काटता होगा, 2 काटता होगा। समझे, लेकिन वहां पे दिया हुआ है क्या कि भाई जो प्लेन है वो एक्सिस पर इक्वली काटता है, कहने का मतलब जितना एक्स आएगा उतने वाई आएगा उतने जेड आएगा। इसका मतलब वो क्वेश्चन सीधा क्लियर काहे नहीं लिखा हुआ है कि भाई तीनों एक्सिस पर अंतखंड बराबर काटता है। इसका मतलब जितना ए होगा उतना बी होगा उतने तो सी होगा ना, मतलब ए बी सी तीनों का मान बराबर होगा। फिर कह रहा है कि वह जो प्लेन है वो कुछ फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है। तो भाई चलिए अभी फिक्स पॉइंट को छोड़िए, अभी हम लोग जो प्लेन का जो क्वेश्चन है कि दिया हुआ है, सबसे पहले लिख लीजिएगा गिव है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। हम लोग प्लेन का इक्वेशन जानते हैं, लिखिएगा इक्वेशन ऑफ कथी, प्लेन।
प्लेन का जो इक्वेशन होता है क्या होता है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी, अब प्लस कितना होगा, प्लस जेड बाई सी इक्वल टू में कितना 1। अब चलिए आगे बढ़िएगा, तो आगे बढ़िएगा तो हो जाएगा आपके पास कितना, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी, सॉरी y बाई बी के जगह पे भी a डाल दीजिए, फिर z बाई सी ओ के जगह पे a डाल दीजिए इक्वल टू में 1। सबका एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, a तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। इसके बाद इसको क्रॉस गुना कर लीजिए तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू a को इधर ले आइए, a को आप इधर का लेके आइए, तो x प्लस वाई, चाहिए रहने दीजिए, चलिए रहने दीजिए। अब क्या काम करेंगे जो समझिए, सुनिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यह जो प्लेन का जो इक्वेशन आया, यह जो प्लेन जो आया वह प्लेन में आप ए अज्ञात रह गया, ए के बारे में, और ए जो अज्ञात रह गया उसके लिए आपको दिया हुआ है कि यह जो प्लेन है जो इस पॉइंट से पास करता है, कितना से पास करता है, 2, -3, 7, 2, -3, 7, अर्थात लिखेंगे प्लेन फर्स्ट, क्या लिखेंगे, प्लेन फर्स्ट पासिंग थ्रू द पॉइंट, क्या लिखिएगा, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट कितना है बताइए, 2 -3, 7, कितना दिया हुआ है, 2 -3, 7। इसका मतलब यह जो मान आएगा यह x का वैल्यू आएगा, यह मान आएगा y का, यह मान आएगा कथी का, z का। चलिए x के जगह पर डाल दीजिएगा 2, y के जगह पर डाल दीजिएगा -3, z के जगह पर +7 इक्वल टू में a हो जाएगा, मतलब a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। देख लीजिए 7 2 9, 9 में से 3 जाएगा तो 6, अर्थात a का वैल्यू जो आपको आ गया वो 6 आ गया, और a का जो वैल्यू 6 आ गया, यह वैल्यू यहाँ पे आप क्या कर दीजिएगा, पुट कर दीजिएगा, तो लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन कितना, फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन जो फर्स्ट है मेरा क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए, x प्लस वाई प्लस जेड, ए का वैल्यू 6 डाल दीजिए, 6 को इधर लेके आ जाइए तो हो जाएगा आपके पास कितना, x प्लस वाई प्लस जेड -6 बराबर 0। और यही जो आपका प्लेन का जो हो गया यह आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया है ना, यही हो गया आपको इक्वेशन ऑफ द प्लेन, मतलब जो प्लेन आपको चाहिए वही अब प्लेन का इक्वेशन हो गया। अब देखिएगा तो यह दोनों कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। यह प्लेन होगा एक्सिस पर इक्वल, जैसे आप 6 से भाग कर दीजिएगा तो भाई तीनों इंटरसेप्ट बराबर आ जाएगा, और इसके बाद जो पॉइंट डालिएगा वह पॉइंट डालने पर आपका एक आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब यह प्लेन इक्वल इंटरसेप्ट भी काटता है और इस पॉइंट से पास भी करता है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, देख लीजिए आप लोगों को, अगर कहीं से भी आपको दिक्कत लगता है तो बताइए, है ना, मेरे ख्याल से कहीं पे तो दिक्कत नहीं आना चाहिए, है ना, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, तो आगे बढ़ा जाए, देखिए अगला थ्योरम की तरफ चलते हैं। यह थ्योरम नंबर हो गया कितना, 3। अब थ्योरम नंबर 4 के अंतर्गत चलते हैं। देखिए 4 नंबर थ्योरम बहुत ही अच्छा थ्योरम दिया हुआ, समझिए, सुनिए। जैसे ये 4 नंबर थ्योरम दिया हुआ है, इस चौथा नंबर थ्योरम को हम लोग कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म, है ना। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, जैसे एक पहले पढ़े थे यही चीज है, वही चीज है यहाँ पे भी, एक नॉर्मल, वहां पे हम लोग पढ़े थे 1 पॉइंट फॉर्म। क्या पढ़े थे, 1 पॉइंट फॉर्म। अब देखिए नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, 1 पॉइंट फॉर्म क्या होता है। जैसे आप लोग 1 पॉइंट फॉर्म पढ़े थे, क्या पढ़े थे, 1 पॉइंट फॉर्म। तो 1 पॉइंट फॉर्म जो पढ़े होइएगा तो उसमें आप लोग बताया होइएगा कि फॉर्मूला होता है r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू कितना, d। और आप लोग कार्टेशियन इक्वेशन में देखे a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस में करते b इंटू क्या देखें, b इंटू वाई माइनस y1, आप प्लस में क्या देखें c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू में कितना, 0। समझे। तो यह आपका जो हो गया, यह आपका कार्टेशियन इक्वेशन होता है, यह आपका वेक्टर इक्वेशन होता है, लेकिन यह कौन पॉइंट में होता है, 1 पॉइंट फॉर्म में। आपका एक पॉइंट जब ये दिया रहता है तो इस तरह के हम लोग फॉर्मूला यूज करके उस प्लेन का हम लोग इक्वेशन निकाल लेते हैं। लेकिन अब क्या कर रहा है जो समझिए, अब आपका नॉर्मल फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म में क्या दिया रहता है, नॉर्मल फॉर्म में आपको 2 चीज दिया रहता है, याद रखिएगा। जब भी अगर नॉर्मल फॉर्म में आपको प्लेन का इक्वेशन कहेगा निकालने के लिए तो वहां पे आपको 2 चीज दिया रहेगा। सबसे पहला चीज तो ये दिया रहेगा कि प्लेन का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा,
प्लेन का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। देखिए समझिए, थोड़ा सा हम आप लोग को बता देते हैं। चलिए थोड़ा सा हम आप लोग को तो चलिए अभी तक रहे थे हम लोग नॉर्मल फॉर्म। क्या बोल रहे थे? नॉर्मल फॉर्म। अब जो हम लोग देखेंगे, जो अगला जो नेक्स्ट जो थ्योरम है मेरा, वो देखेंगे नॉर्मल फॉर्म। मतलब एक प्लेन का जो इक्वेशन होता है वो नॉर्मल फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में? नॉर्मल। तो नॉर्मल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, जिसके बारे में आप लोग समझिए। देखिए नॉर्मल फॉर्म में वैसा समतल जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है। मतलब मूल बिंदु से लंब डाला जाता है, उस लंब का लंबाई p रहता है तथा इस लंब के दिशा में यूनिट वेक्टर n का होता है। समझे? मतलब एक होता है क्या चीज, मूल बिंदु से प्लेन का आपको दूरी दिया रहेगा और उसी के डायरेक्शन में आपका एक यूनिट वेक्टर n का दिया रहेगा, तब आप लोगों को प्लेन का इक्वेशन बताना है। ठीक है, हम आप लोगों को थोड़ा सा इसको मतलब अथी करके बता देते हैं, प्रूफ कर देते हैं। देखिए समझिए, जैसे सबसे पहला चीज तो समझ लीजिए कि ए आपका मूल बिंदु है। अब यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई प्लेन है, आपको समझे? यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि कोई प्लेन हो गया, समझे? और इस प्लेन पर मूल बिंदु से जो एक लंब डाला जाता है, उस लंब का लंबाई क्या है? p है ना। तो भाई मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई प्लेन का जो कोई पॉइंट होगा या ए पॉइंट होगा, समझे? और यहाँ पे बजाते के साथ कोई पॉइंट हम लोग ए मतलब p पॉइंट मान लेते हैं, जिसका पोजीशन वेक्टर कथी होता है? r वेक्टर। इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग मान लेते हैं, है ना। मतलब ए का पोजीशन वेक्टर तो दिया नहीं है, तो इसको हम सीधा ए वेक्टर मान लेते हैं, समझे? ए का। अब देखिए यहाँ पे क्या काम करना है, इससे थोड़ा सा इसको मिला दीजिए। अब देखिए समझिए, सबसे पहला चीज हम लोग एपी का वैल्यू निकालना है। कथी का वैल्यू? एपी का। तो देखिए एपी का वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए इसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर दे दिया हुआ है n का। तो अगर इस त्रिभुज में हम लोग चलेंगे, इस त्रिभुज में अगर ये चला जाए, लिखेंगे इन ट्रायंगल कथी में? OAP। कौन त्रिभुज में चलेंगे? OAP में, समझे? तो OAP में अगर ये चलेंगे इन ट्रायंगल OAP, तो OAP में चलेंगे तो कथी? OA वेक्टर प्लस में कथी हो जाएगा? AP वेक्टर आई इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा? OP वेक्टर। हम AP वेक्टर का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा आपके पास OP वेक्टर और माइनस में कितना हो जाएगा? OA वेक्टर। समझ रहे हैं ना? ये बात तो आपको क्लियर दिख रहा होगा ना, OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर। अब हम लोग क्या काम करेंगे, जो देख लीजिए, समझिए। जैसे OP वेक्टर का जो वैल्यू है वो डाल दीजिए। OP वेक्टर का वैल्यू आपको पता है, दिया हुआ है R वेक्टर। OA का पोजीशन वेक्टर आपको दे दिया हुआ है कितना? DN का, समझे? अब देखिए ना, हम क्या बोल रहे हैं, चूंकि यह AP जो है यह प्लेन पर है और इस पर एक नॉर्मल होगा। नॉर्मल क्या है आपका? OA है। तो भाई हम लिख सकते हैं कि AP पर परपेंडिकुलर होगा कितना? OA। सो इसीलिए लिख सकते हैं AP वेक्टर डॉट OA वेक्टर इक्वल टू कितना? 0। समझे? जानते हैं कि परपेंडिकुलर होने का कंडीशन क्या होता है? परपेंडिकुलर होने का शर्त होता है 0। समझ रहे हैं? दोनों का डॉट क्या हो जाएगा? 0। ये बात आप लोग जानते करते होइएगा, नहीं जानते हैं ये बात तो आपको जानना ही लगभग आप लोगों को कई बार आपको बता चुके हैं कि दो वेक्टर का अगर वे परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट 0 के बराबर, अर्थात दो वेक्टर का डॉट 0 के बराबर होगा तो वह दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे एपी वैल्यू का डालिए। एपी का मान डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा? आर वेक्टर माइनस में डीएन कैप और डॉट ओए वेक्टर का वैल्यू डालिए। अच्छा ओए वेक्टर का वैल्यू देखिए तो ओए वेक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा? डीएन कैप इक्वल टू में कितना? 0। अब चलिए डीएन से इसको गुना कर दीजिए। डीएन से गुना कर दीजिएगा तो आर वेक्टर डॉट डीएन कैप माइनस डीएन में डीएन से गुना कीजिएगा तो डी स्क्वायर आई इंटू एन कैप। समझे? डी स्क्वायर इंटू में कितना? एन कैप के मॉडुलस के होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। आगे बढ़िएगा तो आर वेक्टर डॉट डीएन कैप, इस माइनस को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर, एन कैप का मॉडुलस 1 हो जाएगा ना, तो 1 हो जाएगा। कहने का सेंस है हो जाएगा आर वेक्टर डॉट डीएन कैप इक्वल टू में डी स्क्वायर, ए और डी से ए और डी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बच जाएगा कितना? आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू कितना? डी। याद रखिए, समझे? ए आपका फॉर्मूला होता है, समझे? ए फॉर्मूला होता है आपका नॉर्मल फॉर्म में। जब भी अगर आपसे कोई पूछेगा कि नॉर्मल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन बताइए तो नॉर्मल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन क्या बोलिएगा? आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। क्या बोलिएगा?
आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, क्या बोलिएगा, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू क्या बोलना है, डी बोलना है। यह आपका प्लेन का इक्वेशन हो गया, यह हो गया प्लेन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में। और नॉर्मल में यह बताइए वेक्टर होगा कि कार्टेशियन होगा, तो आप जानते होइएगा ना ये वेक्टर होगा कि कार्टेशियन होगा, तो आप बता दीजिएगा कि सर ये वेक्टर फॉर्म होगा। अब कार्टेशियन में क्या होगा कि कार्टेशियन हम बोले थे निकालने के लिए क्या काम कीजिएगा, आर वेक्टर के जगह पर आपको पता होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डालिएगा डॉट। अच्छा देखिए हम आपको बार बार कह रहे हैं, देखिए एक बार नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, तो अगर जो नॉर्मल वेक्टर सीधा होता है एन वेक्टर, समझे, तो एन वेक्टर होता है तो हम लोग डाल देते ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। लेकिन जब भी अगर जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर हो एन कैप हो तो वहां पे डायरेक्शन, यहाँ पे एबीसी डायरेक्शन रेशियो होता है, इसमें डायरेक्शन कोसाइन होगा। तो डायरेक्शन कोसाइन किससे डिनोट करते हैं, एल से, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। चलिए डाल दीजिए, सुनिए, तो यहाँ पे मतलब डाल दीजिएगा एन कैप के जगह पर एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस में कितना एन के कैप इक्वल टू में कितना हो जाएगा डी। अब चलिए आई वाला को आई के साथ गुना कीजिए, जे वाला को जे के साथ गुना कीजिए, के वाला को के के साथ, आई वाला को आई के साथ गुना कीजिए, तो आई वाला को आई के साथ गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा एल एक्स, और एम वाला को वाई के साथ गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा एम वाई, और जेड वाला को जेड के साथ गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा एन जेड इक्वल टू में कितना डी, डी को इधर लाइए तो हो जाएगा एल एक्स प्लस में कितना एम वाई प्लस में एन जेड। रहने दीजिए, इतना ही है ना, इतना ही रहने दीजिए। यह आपका प्लेन का इक्वेशन हो गया, ठीक है, और यह प्लेन का इक्वेशन हो गया आपका नॉर्मल फॉर्म में, और यह हो गया आपको कार्टेशियन फॉर्म। मतलब सीधा याद रखना, जब भी अगर आपसे कोई पूछा जाए कि प्लेन का नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है, प्लेन का कौन फॉर्म है, नॉर्मल, नॉर्मल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन बोलना है आर वेक्टर, क्या बोलिएगा, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू कते डी। समझ में आ रहा है क्या, बोलिएगा, बोलिए तो आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, क्या बोल रहा है, बोलिए आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, जहां पे एन कैप क्या होता है, तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर, क्या बोलिएगा, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, और डी क्या होता है, तो डिस्टेंस होता है, डी क्या होता है, डिस्टेंस। कहां से डिस्टेंस, तो यहाँ पे लिख देते हैं, रुक जाइए लिख देते हैं, एन कैप क्या होता है, तो बोलिएगा नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर टू द प्लेन, टू द कितना प्लेन, समझ रहा है ना। और इसके बाद आपसे कोई पूछेगा डी क्या होता है, तो लिखिएगा डिस्टेंस ऑफ प्लेन, क्या बोलिएगा, डिस्टेंस ऑफ प्लेन, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, याद रखिएगा डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, मतलब मूल बिंदु से प्लेन का दूरी, क्या बोलिएगा, मूल बिंदु से प्लेन का दूरी, समझ रहा है ना। अब देखिए इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, देखिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, इस पर कुछ क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं। देखिए एग्जांपल में क्या दिया हुआ है कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन which is at a distance of the 5 यूनिट, मतलब कितना यूनिट है, 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब मूल बिंदु से इसका जो दूरी दे दी रखा हुआ है वो कितना दे दी, 5 यूनिट, समझ में आ रहा है ना, 5 यूनिट, समझ में आ रहा है ना, फ्रॉम द ओरिजिन एंड हुज नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन इज इतना, मतलब नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन इज इतना, मतलब जो नॉर्मल वेक्टर है वो इतना दे रखा हुआ है, और उसका प्लेन से मूल बिंदु का दूरी जो दे रखा हुआ है वो कितना दे रखा हुआ है, 5 दे रखा हुआ है। देखिए सबसे पहला चीज याद रखिएगा, जैसे आप लोगों को जो दिया हुआ है पहले उस बात को लिख लीजिए। देखिए जैसा ही आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो सबसे पहले लिख लीजिएगा गिवन, गिवन मतलब दिया है, क्या दिया हुआ है भाई, तो दिया हुआ है कितना कि डी, डी का वैल्यू आप लोगों को क्या दे रखा हुआ है बताइए, डी का वैल्यू आप लोगों को दे रखा है 5, और एन वेक्टर इक्वल टू दे रखा हुआ है, एन वेक्टर का वैल्यू कितना दे रखा हुआ है 3i कैप माइनस में 5j कैप प्लस में कितना 6k कैप, आपको यह दे रखा हुआ है 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, आप लोगों को नॉर्मल वेक्टर दे रखा हुआ है। अच्छा अब क्या करना है, क्या कि भाई इस प्लेन का इक्वेशन बताना है, तो प्लेन का इक्वेशन बताने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, देखिए प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग काम क्या करेंगे, सबसे पहला चीज यार देखो समझिए, देखिए समझिए, हम क्या जानते हैं कि प्लेन का जो नॉर्मल फॉर्म में जो इक्वेशन होता है वो क्या जानते हैं, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। तो भाई यहाँ पे एन वेक्टर ना है, तो पहले एन वेक्टर को आप लोग एन कैप बनाइएगा, याद रखिएगा एन वेक्टर को एन कैप बनाइए। एन कैप बनाने के लिए फॉर्मूला डाल दीजिएगा, क्या डालिएगा, नॉर्मल वेक्टर बटा में मॉडुलस ऑफ एन,
नॉर्मल वेक्टर डाल दीजिए 3i कैप प्लस में कितना 5j कैप माइनस में 6k कैप। अब बटा नॉर्मल यूनिट वेक्टर डाल दीजिए, तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर डाल दीजिएगा तो इसका मॉडुलस डालिए 3 3 9 हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस में कितना 5k स्क्वायर प्लस में 6k स्क्वायर, अर्थात हो जाएगा कितना 3i कैप प्लस में 5j कैप माइनस में 6k कैप बट्टा में रूट अंडर कितना 3 3 9 50 25 प्लस में 6 1 36, समझे। अर्थात हो जाएगा 3i कैप प्लस में 5j कैप माइनस में 6k कैप बाय 36 9 45 45 25 कितना हो जाएगा रूट अंडर आपका 70 हो जाएगा ना। चलिए 6 5 11 11 9 20 के 0 3 2 5 5 2 7 70 हो जाएगा आपका। ए हम लोग क्या बोल रहे थे, जैसे मतलब रूट अंडर क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है, रूट अंडर 70 हो जाएगा तो ये तो नॉर्मल वेक्टर हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या जानते हैं कि वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ प्लेन r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू में कितना है d r वेक्टर डॉट n कैप का वैल्यू डाल दीजिए इतना बराबर 5, इसको क्रॉस गुना कर दीजिएगा, यही आपका नॉर्मल फॉर्म का आंसर होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी को इस इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में बदले, आप कार्टेशियन फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे i j k को हटा के और x y z लगा देना, बस यही बात है और कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर आप लोगों को देखिए क्या दे रखा हुआ है, समझिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सवाल में। देखिए सबसे पहला चीज आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है कि फाइंड द लेंथ, क्या दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, इतना मतलब इस प्लेन पर ओरिजिन से डाले गए लंब की लंबाई बताना। यह जो प्लेन आपका जो दिया हुआ है, इस प्लेन पर ओरिजिन से डाले गए लंब की लंबाई दिया हुआ है, देखिए समझिए। तो सबसे पहला चीज अब हम लोग देखिए प्लेन का जो इक्वेशन, अगला जो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा जो देख लीजिए, प्लेन का जो इक्वेशन दिया हुआ है क्या दिया हुआ है देख लीजिए, r वेक्टर डॉट 3i कैप, r वेक्टर डॉट कितना 3i कैप माइनस में 12j कैप, 3i कैप माइनस में 12j कैप, इसके बाद दे दिया हुआ माइनस में 4k कैप, माइनस में कितना 4k कैप, और इसके बाद प्लस में दे दिया हुआ कितना 39 इक्वल टू में क्या दे दिया हुआ 0। इस पर मूल बिंदु से जो लंब डाला जाता है उस लंब की लंबाई निकालना। तो चलिए आइए देखिए, सबसे पहला चीज हम लोग काम क्या करेंगे, r वेक्टर डॉट है ना 3i कैप माइनस में 12j कैप माइनस में 4k कैप, देखिए ये प्लस 39 हम इसको इस साइड में ले जाएंगे तो माइनस 39। अब एक चीज आपको ये समझा दे कि देखिए यह जो माइनस जो 39 होता है यह चूंकि डिस्टेंस का काम करेगा, मतलब माइनस 39 में हो सकता है जो है, तो यह जो डिस्टेंस का काम करेगा, और कभी भी डिस्टेंस मतलब जो लेंथ होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं आना चाहिए। तो इसको पॉजिटिव लाने के लिए इस माइनस को खींच के हम इधर ले आते हैं, इस माइनस को खींच के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा r वेक्टर डॉट माइनस 3i कैप प्लस में 12j कैप प्लस में कितना 4k कैप इक्वल टू में कितना 39। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि भाई यह जो है ना इसके मॉडुलस से हम लोग क्या कर देंगे भाग कर देंगे, हालांकि यूनिट वेक्टर बनाना, क्योंकि जैसे अगर जे r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू d आएगा तो भाई यहाँ पे n कैप आएगा तभी बराबर वाला संख्या d का काम करेगा, यहाँ पे तब तक n कैप नहीं आएगा तो बराबर वाला संख्या तो d का काम करेगा नहीं। तो बराबर वाला संख्या को d का काम करने के लिए पहले हम इसका मॉडुलस निकाल के जितना मॉडुलस आता है उससे हम लोग भाग कर देते हैं। चलिए तो चलिए 4 चौको 16 और 16 9 25 144 169 169 का 13 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो लिख दीजिएगा बोथ साइड डिवाइडेड, क्या लिखेगा बोथ साइड डिवाइडेड बाय 13, मतलब दोनों तरफ हम लोग 13 से डिवाइड कर देते हैं, 13 से डिवाइड कर देते हैं तो r वेक्टर डॉट माइनस 3i कैप प्लस में 12j कैप प्लस में कितना 4k कैप, अब i में कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू हो जाएगा 39 बाई का 30, समझे। देखिए समझिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, r वेक्टर डॉट है ना, देखिए अब यहाँ पे अगर इसको लिख दिया जाए तो जैसे मान लो जो वेक्टर होता है यहाँ पे हम लोग n कैप लिख सकते हैं और इक्वल टू में 39/13 है, तो 39/13 को हम लोग मतलब चलिए एक लाइन और बढ़ाइए दीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको एक लाइन लिख दीजिए, r वेक्टर डॉट माइनस 3i कैप प्लस में 12j कैप प्लस में कितना 4k कैप बाय 13 इक्वल टू में देखिए ये हो जाएगा आपका 3, समझ रहे ना।
तो देखिए यह जो इक्वेशन हो गया ये आपका नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो गया। तो नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो गया तो बार बार करें, जब भी अगर ये नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो गया तो जो बराबर वाला संख्या रहेगा वो मूल बिंदु से दूरी का काम करेगा। तो मूल बिंदु से दूरी यहाँ पे आपको क्या निकल जाएगा, d बराबर आपको निकल गया 3। समझ रहे, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए तो मूल बिंदु से इसका दूरी निकल गया आपको कितना, 3 हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए अब अगला जो थ्योरम है, यह थ्योरम नंबर जो 5 है, यह दिया हुआ 3 पॉइंट फॉर्म। क्या दिया हुआ है, 3 पॉइंट फॉर्म। समझे, 3 पॉइंट फॉर्म है ना, एक बिंदु, इसको सॉरी इसको हम लोग कहेंगे 3 बिंदु रूप। समझे, 3 बिंदु रूप जब दिया रहेगा तो उसमें हम लोग क्या काम करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए जब भी अगर जो प्लेन का इक्वेशन अगर जो 3 पॉइंट फॉर्म में दिया रहेगा तो उसमें हम लोग क्या काम करेंगे, जो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर। देखिए इधर समझिए, देखिए सबसे पहला चीज 3 बिंदु का जो इक्वेशन होता है, यह फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। क्या होता है, आर वेक्टर माइनस में ए वेक्टर और डॉट बी माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी माइनस ए वेक्टर इक्वल टू 0। या इसी क्वेश्चन को हम दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। जब जो 3 को बिंदु वाला रूप रहेगा तो उसको दूसरा तरीका से हम लोग बना लेते हैं, और यह तरीका आपको सीखना बहुत जरूरी है। देखिए एक क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन लेके हम चलते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए इतना बी इतना सी इतना। मतलब 3 को बिंदु दिया हुआ है, तीनों बिंदु से पास करने वाले प्लेन का आपका इक्वेशन निकालना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझते चलिएगा। चलिए सुनिए, समझिए, पहले बिंदु को लिख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए बिंदु जो दिया, चलिए बिंदु जो दिया हुआ है उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, एक सेकंड। देखिए ए बी सी जो दिया हुआ है उसको थोड़ा सा मतलब नोट करेंगे। चलिए ए बी सी जो दिया हुआ है ना उसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा। चलिए आइए, देखिए यह बिंदु दिया हुआ है, आपको 3 को पॉइंट दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। सबसे पहला चीज हम लोग लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ प्लेन। जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा तो इसको सीधा डायरेक्ट लिखिएगा द इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना। द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, अच्छा हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या जानते हैं, a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू कितना होता है, 0। याद रखिएगा प्लेन का यह इक्वेशन आप लोग जानते होइएगा। समझे, यह प्लेन का आप लोग इक्वेशन जानते हैं। 1 पॉइंट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू में क्या होता है, 0। अब चलिए आगे बढ़िए, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब चूंकि सबसे पहला पॉइंट से पास करा दीजिए, इसको समझ में आ रहा है ना, तो इसको पहला पॉइंट से पास करा दीजिएगा। तो लिख दीजिएगा a x माइनस x1 x माइनस 2 प्लस b y माइनस y1, तो y1 के जगह पर 5 प्लस में कितना c इंटू z माइनस z1, तो माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 0। और इस जो प्लेन आया ना, इस प्लेन के इक्वेशन को आप कुछ मान लीजिए, जैसे एक हम इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। समझे, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। अब लिखेंगे कि यह जो प्लेन है आपका, जो फर्स्ट जो प्लेन है वह देख कर रहा है कि इतना तथा इतना से क्या करता है, पास करता है। लिखेंगे सिंस प्लेन फर्स्ट, क्या लिखेगा, प्लेन फर्स्ट पासिंग थ्रू द पॉइंट, कभी लिखेगा पासिंग थ्रू, कभी लिखेगा पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट कितना लिखेगा बताइए, पासिंग थ्रू द पॉइंट। देखिए जो दिया हुआ है उसको दे दीजिए, b माइनस 2 माइनस में 3 5 एंड और लिख दीजिए कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 5 3 माइनस 3। समझे, इस दोनों बिंदु से क्या करता है, पास करता है। इस दोनों बिंदु से पास करता है, इसमें जाके इसको पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो a इंटू पहले x के मान इतना डाल दीजिएगा -2, तो हो जाएगा -2 प्लस b को रहने दीजिए और फिर y के मान डाल दीजिएगा -3, तो -3 -5 अब प्लस में कितना c और z के जगह में डाल दीजिए 5 प्लस 3 बराबर में कितना 0। अब देखिए अब आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़िएगा तो बराबर में कितना आ जाएगा, माइनस में कितना 4 है, -5 -3 तो माइनस में 8c, अब 5 3 कितना 8, तो प्लस में कथी 8c बराबर कथी 0। अब एकरा इक्वेशन जो एकरा इक्वेशन आप सेकंड मान लीजिए। अब देखिए समझिए,
फिर चूंकि इससे भी तो पास करना है ना, तो इसको भी रख दीजिए आप। चलिए यहाँ पे फिर लिख दीजिएगा एंड। अच्छा चलिए a इंटू एक्स के जगह पर 5 रखिएगा, तो 5 माइनस में 2 प्लस b, y के जगह पर रख दीजिएगा 3, तो 3 माइनस में कितना 5, प्लस में प्लस c इंटू जेड, जेड के जगह पर -3, सॉरी जेड के जगह पर -3, आप प्लस में कितना 3 इक्वल टू 0। अर्थात यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, देखिए 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3a, अब फिर 3 में से 5 जाएगा तो -2b, यहाँ पे हो जाएगा 0c इक्वल टू 0। एक इक्वेशन कथी मान लीजिएगा थर्ड। अब देखिए इस दोनों समीकरण को 2 और 3 को, कौन चीज को 2 और 3 को हल करके आपको एबीसी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एबीसी का। कौन कौन समीकरण को 2 और 3 को हल करके आपको एबी का वैल्यू निकालना। अर्थात लिखेंगे सोल्विंग द इक्वेशन, क्या लिखेगा सोल्विंग द इक्वेशन, सोल्विंग द इक्वेशन कौन कौन सेकेंड एंड का थर्ड, मतलब समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे तो देखिए क्या क्या निकल जाएगा। देखिए समझिए, जब भी अगर इस तरह का समीकरण रहेगा तो उसको हल करने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट्स मेथड का यूज करते हैं। डिटर्मिनेंट में यहाँ पे लिख दीजिएगा a, यहाँ पे b, यहाँ पे लिख दीजिएगा c। अब चलिए इसका कोफिशिएंट लिख लीजिएगा, माइनस में 4, माइनस में 8, अब प्लस में 8। अच्छा इसको थोड़ा सा शॉर्टकट भी बना सकते थे, 4 कॉमन ले लेके, अच्छा देखिए थोड़ा सा हम शॉर्ट कर देते हैं इसको, यहाँ पे आपको 4 कॉमन लेके इसको हटा देते। जैसा ही -4 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a, -4 कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में कितना 2b, यहाँ पे -4 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे हो जाएगा -2c इक्वल टू 0। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा, समझे। अब चलिए तो हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे -2 हो गया, यहाँ पे हो गया कभी 3, यहाँ पे हो गया -2, यहाँ पे कभी हो गया 0। अच्छा सबसे पहला चीज हम लोग ले लेंगे a, क्या लेंगे a लेंगे तो ये रो खत्म हो जाएगा, ये कॉलम खत्म हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा कितना 0, अब हो जाएगा -4, समझे। अच्छा यहाँ पे -b लीजिएगा, क्योंकि चिन्ह याद होगा ना आपको, प्लस माइनस प्लस, समझे, और -b लीजिएगा तो ये रो खत्म हो जाएगा, ये कॉलम खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 0, आप प्लस में हो जाएगा 6, फिर c के बट्टा में ले लीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 2, और माइनस में कितना 6। अच्छा एक इक्वल टू में हम लोग के मान लेते हैं, समझे, एक बराबर में हम लोग के मान लेते हैं, और यह जो विधि जो बनता है इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कहते हैं, समझे, इसको हम लोग कभी कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, समझे। अब चलिए आगे बढ़िएगा, देखिए आगे जैसा ही बढ़ेंगे तो हम लोग लिखेंगे a बाई -4 बराबर -b बाई 6 बराबर में c बाई -8 इक्वल टू में कितना k। अर्थात यहाँ से a का वैल्यू लिखिएगा तो a बराबर -4 के, अच्छा b बराबर कभी 6 के, और c बराबर कभी हो जाएगा -8 के, समझे, मतलब a का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू निकल गया, c का वैल्यू निकल गया। अच्छा एबीसी का जो वैल्यू निकल गया, इस एबीसी के वैल्यू को आप लोग क्या काम कीजिएगा, यहाँ पे डाल दीजिएगा। यह जो समीकरण जो निकाले हैं, यह जो समीकरण जो देख रहे हैं ना, इस समीकरण में आप लोग यहाँ पे एबीसी के वैल्यू को क्या कर दीजिएगा, डाल दीजिएगा। तो चलिए a का वैल्यू डाल दीजिए, देखिए समझिए a के वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं ताकि याद रखने में सुविधा हो। चलिए यहाँ पे कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे a का वैल्यू को डाल दीजिए। चलिए यह जो समीकरण है इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख दीजिए, है ना, लिख दीजिएगा पुटिंग, क्या लिखेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन कितना फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में a b c के मान डाल दीजिए। देखिएगा a के मान जो है जो डाल दीजिए, a के वैल्यू कितना है -4 के, इंटू x माइनस में 2 प्लस b का वैल्यू कितनी है 6 के, है ना, तो 6 के इंटू में कितना y -5 प्लस c का वैल्यू है कितनी -8 के, इंटू में कितनी z प्लस 3 इक्वल टू में कितना 0। अच्छा देखिए तो हर जगह आपका k है, तो सबसे पहले तो हम लोग k कॉमन ले लेंगे, k कॉमन लेंगे तो यहाँ पे -4 से गुना होगा तो -4x प्लस में 4 दूना 8, फिर एक बार 6 से गुना करेंगे तो प्लस में 6y माइनस में कितना 30, फिर -8 से गुना करेंगे तो -8z
माइनस में 24 इक्वल टू में कितना 0। अच्छा के उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा माइनस में 4x प्लस में कितना 6y और माइनस में कितना 8z और 24 30 और 8 है ना, तो 24 और 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54, 54 में से 8 जाएगा तब का हो जाएगा कितना 46, तो माइनस में आपका कितना हो जाएगा 46 इक्वल टू 0। इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 नहीं कॉमन ले सकते, 2 कॉमन ले लीजिए है ना, तो माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 2x माइनस में कितना हो जाएगा 3y और प्लस में कितना हो जाएगा 4z और माइनस में हो जाएगा कितना 23 इक्वल टू 0। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस में 4z माइनस में 23 बराबर क्या हो जाएगा 0। यही आपका क्या हो गया इक्वेशन। ठीक, कोई दिक्कत? तो इस क्वेश्चन को आप लोग जैसे वो जैसे इसको थोड़ा सा ढंग से आप लोग बना लीजिएगा, 1 से 2 बार इसको बना लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा मतलब देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए है ना। चलिए देखिए आप समझिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि सो दैट द पॉइंट इतना 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 एंड इतना आर कोप्लेनर पॉइंट। देखिए कोप्लेनर पॉइंट क्या होता है जिसके बारे में आपको हम समझाते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है कि जब भी अगर ये 4 बिंदु को साबित करना रहेगा कोप्लेनर है, क्या है कोप्लेनर है, तो कोप्लेनर होगा ना, तो ऐसा कंडीशन में क्या कीजिएगा किसी भी 3 पॉइंट से, जैसे अभी 3 पॉइंट से प्लेन का जो इक्वेशन निकालना है वैसे प्लेन का इक्वेशन निकाल दीजिएगा। अब प्लेन की इक्वेशन निकालने के बाद उस चौथा पॉइंट को उसमें डाल के सेटिस्फाइड करा दीजिएगा। अगर जब वो सेटिस्फाइड करेगा तो समझ जाइए कि वह प्लेन मतलब वह चौथा पॉइंट उस प्लेन पर है, अगर जब वो सेटिस्फाइड नहीं किया तो चौथा पॉइंट उस प्लेन पर नहीं है। इसका मतलब ये आपको साबित होता है कि 3 गो से मतलब निकाल देंगे इक्वेशन और 3 गो से निकालने के बाद चौथा पॉइंट को हम उसमें क्या कर देंगे डाल देंगे। चलिए आइए देख लेते हैं, देखिए समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पॉइंट कौन कौन है उसको थोड़ा सा जिक्र हम लोग कर लेते हैं। चलिए सुनिए, सबसे पहला जो पॉइंट है आप लोगों को देख लीजिए, पॉइंट को थोड़ा सा हम लोग कॉपी खाली सिर्फ पॉइंट को हम लोग कॉपी कर देते हैं ना। देखिए पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा खाली कॉपी करते हैं। चलिए पॉइंट को सिर्फ हम लोग कॉपी करके और यहाँ पे रख लेते हैं। चलिए आइए देखिए 4 वो पॉइंट आपको दे रखा हुआ है, इस चारों पॉइंट को उनको साबित करना है कि यह इक्वेशन प्लेन का है, मतलब एक ही कोप्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन पर है। तो देखिए सबसे पहला चीज एक और जो सोल्यूशन करेंगे, तो देखिए सॉल्यूशन करेंगे ना, तो देखिए क्या लिखेंगे तो समझिए, सुनिए। सबसे पहला लिखेंगे, पहले हम लिखिए लेते हैं गिवन पॉइंट्स। कभी लिखिएगा गिवन पॉइंट्स, मतलब जो दिया गया जो पॉइंट्स है वो क्या क्या दिया हुआ बताइए। A 1, -1, 1, B कितना दे रखा हुआ -2, -3, 5। C कितना दे रखा हुआ आपको, C दे दिया हुआ कितना 5, 3, -3 एंड D कितना दे रखा हुआ 2, 5, -3 दे रखा हुआ है। तो सबसे पहले इस 3 को पॉइंट से हम लोग प्लेन का पहले इक्वेशन निकालेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे, अर्थात लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ प्लेन, द इक्वेशन ऑफ प्लेन है ना, पासिंग थ्रू, कभी लिखेगा पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट कितना A1 -1 1, मतलब A वो बिंदु से पहले ले लेते हैं ना, तो इस बिंदु से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होगा बताइए। A इंटू x माइनस x1, तो A इंटू x माइनस 1 प्लस B इंटू y प्लस 1 और प्लस में कितना C इंटू z माइनस 1 इक्वल टू में कितना 0। अब चलिए अब आगे बढ़िएगा, सुनिए एक हम लोग इक्वेशन मान लेंगे कथी फर्स्ट। चूंकि क्या कह रहा है कि यह प्लेन फिर इस दोनों पॉइंट से पास करेगा, तो हम लोग लिखे हैं कथी कि द इक्वेशन ऑफ प्लेन, या लिखेंगे प्लेन फर्स्ट, लिखेंगे प्लेन फर्स्ट, प्लेन फर्स्ट पासिंग थ्रू द पॉइंट, चलिए लिखेंगे प्लेन फर्स्ट पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट। कौन कौन पॉइंट से पास करता है देखिए कितना B,
-2, -3, 5 एंड सी 5, 3, -3। चलिए इसको डाल दीजिए। तो डाल दीजिएगा तो हो जाएगा a, x के जगह पर डाल दीजिए, x के जगह पर -2, तो -2 -1 प्लस में b और y के जगह पर कितना डाल दीजिएगा -3, तो -3 प्लस में 1 प्लस में कभी c और z के जगह पर 5, तो 5 -1 बराबर कभी हो जाएगा 0। अब चलिए अब आगे बढ़िए, अब आगे बढ़िएगा -2 -1, तो -2 -1 तो हो जाएगा -3 है ना, -3 प्लस में 1 तो माइनस में कभी 2b, 5 में से 1 जाएगा तो कभी 4, तो प्लस में कभी 4c बराबर कभी हो जाएगा 0। और एकरा जो आया इक्वेशन एकरा कभी मान लेते हैं सेकंड। आगे चलिए फिर इस पॉइंट को अगर डाल दीजिएगा तो इस पॉइंट को डालिएगा तो क्या हो जाएगा, एंड करके लिख दीजिए a इंटू, चलिए x के जगह पर 5 डालिएगा तो कितना हो जाएगा 5 -1 प्लस में b, y के जगह पर क्या डाल दीजिएगा 3, तो कितना 3 प्लस में 1 और प्लस में c और z के जगह पर कितना डालिएगा -3, तो -3 -1 इक्वल टू 0। अब चलिए आगे बढ़िए, अब देखो तो हो जाएगा 5 में से जाएगा तो 4, तो हो जाएगा 4a, 3 1 कितना 4, तो हो जाएगा 4b, -3 -1 तो माइनस में 4c इक्वल टू 0। इसमें से क्या कर लीजिएगा 4 कॉमन लेके हटा दीजिएगा तो बचेगा a प्लस b माइनस c इक्वल टू 0 आएगा। इक्वेशन क्या मान लीजिएगा सेकेंड। अब जैसे इसे पिछला क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, a b c का वैल्यू निकाले थे, उसी तरह से a b c का मान यहाँ पे भी हम लोग निकाल देंगे। अर्थात लिखेंगे सोल्विंग द इक्वेशन, देखिए हम लोग लिखेंगे कभी सोल्विंग द इक्वेशन कितना सेकेंड एंड कभी थर्ड, सेकेंड एंड कभी थर्ड। कौन विधि से हम इसको कहते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। याद रखिएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के सहायता से इसको सोल्व करते हैं। चलिए सोल्व करते हैं। तो देखिए इधर डिटरमिनेंट बना लीजिएगा, ABC लिख दीजिएगा। अच्छा इसका कोफिशिएंट कर दिए -3 -2 4, इसका कोफिशिएंट कितना हो गया 1 1 -1। चलिए सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, a के बट्टा में लीजिएगा, तो a के बट्टा में रो खत्म कॉलम खत्म, कितना हो जाएगा 2 -4 बराबर -b है ना, कल चीज याद रखिएगा प्लस माइनस प्लस, तो माइनस b लेंगे तो खत्म, तो कितना हो जाएगा -b, तो हो जाएगा आपको कितना 3 है ना, 3 और माइनस में कितना हो जाएगा 4। अच्छा चलिए c के बट्टा में खत्म, तो कभी हो जाएगा -3 और प्लस में कितना 2 इक्वल टू में हम लोग बोले थे कि मान लीजिएगा k। अब देखिए सीधा समझ लीजिए, आपको यहाँ से a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा आपके पास 2 में से 4 जाएगा, तो 2 में से 4 जाएगा तो -2 बचेगा, तो a इक्वल टू सीधा लिख दीजिएगा -2 के। अच्छा देखिए 3 में से -4 जाएगा तो -1 माइनस प्लस कर देगा, तो b बराबर क्या बचेगा k बचेगा, समझे, क्योंकि देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, c बराबर हो जाएगा -k, समझे। देखिए -3 में से 2 जाएगा तो -1 क्रॉस गुना कीजिएगा तो -k। अब a b c के मान को फिर उसमें डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए। चलिए आगे बढ़िए, जो लिखे थे ना इसमें आप जाके डाल दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। चलिए फर्स्ट को हम लोग कॉपी एक बार फिर कर देते हैं। देखिए चलिए आइए हम लोग फिर उसी तरह से अब लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग, कभी लिखेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन कितना फर्स्ट, मतलब इक्वेशन फर्स्ट में abc का मान डालने पर। तो चलिए abc का मान डालिएगा, तो पहले abc के मान जो है उसको देख लीजिए। चलिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट लिख दिए और इसमें abc के मान डाल दीजिए। चलिए abc का मान आपको डाल देना, तो a के जगह पर क्या डाल दीजिएगा -2 के, तो -2 इंटू x -1, b के जगह पर डाल दीजिएगा k, तो k इंटू y और प्लस में कितना 1 और c के जगह पर कितना डालिएगा -k, तो -k इंटू z -1 इक्वल टू में कितना 0 है ना। देखिए बराबर में आ जाइए, ऐसे बोलिए तो सुनो, तो माइनस में कति 2। अच्छा चलिए देखिए इधर समझिए, के हम लोग ले लेंगे तो हो जाएगा कि -2 इंटू x -1 और प्लस में कभी 1 इंटू y +1 आएगा, के कॉमन लीजिएगा तो प्लस -1 इंटू z -1 इक्वल टू में कितना 0, समझे।
देखिए समझिएगा, आगे बढ़िएगा तो हम लोग क्या काम करेंगे, इस के को उधर ले जाइएगा तो जीरो हो जाएगा, इसमें गुना कर लीजिए। -2x + 2 प्लस में y प्लस 1 हो जाएगा आपको -z प्लस 1 = 0। अर्थात कहने का सेंस है हो जाएगा -2x प्लस में y माइनस में z 2 1 3 1 कितना 4 प्लस 4 बराबर 0। माइनस कॉमन लेके इस माइनस को उधर ले जाइएगा तो हो जाएगा आपके पास कितना 2x - y प्लस z - 4 = यही आपका क्या हो गया, समझे, कोई दिक्कत। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन बना लिए हैं। अभी हम लोग देखिए, अब तो ये तो पहले अभी प्लेन का इक्वेशन निकला, अब हमको ये दिखाना है कि जो चौथा पॉइंट जो था वो इस प्लेन पर है कि नहीं, समझे। पहला हम जो ऊपर जो लिए थे क्या पॉइंट लिए थे 4 गो, अब यह चौथा पॉइंट को हमको दिखाना है कि यह इस प्लेन पर है कि नहीं है। 2, 5, -3। चलिए देखिएगा, समझिए 2, 5, -3 को इसमें पुट कीजिए।